अच्छा स्क्रॉल भी हो सकती है एप्लीकेशन, एग्जैक्टली। बेसिक ऑब्जर्वेशन है। बट अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, आपने बोला अच्छा ब्लैक करने को बोला था, ब्लैक कर दिया, मेरे लिए तो सब सही है, तो यार वो इंजीनियरिंग नहीं हुई, मतलब वो टेस्टिंग नहीं हुई मेरे हिसाब से। वो इट इज नॉट टेस्टिंग फॉर मी, इट इज लाइक कोई होगा फिर फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन बन जाएगा आपका। तो बहुत जरूरी है कि अपने बेस कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो यार। बेस कॉन्सेप्ट अगर आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप कितने ही टूल्स सीख लो, आप को हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, और आप खुद की लर्निंग में भी चेस करते रह जाओगे कि अच्छा मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, बट ओके। कभी भी उसको अच्छे से नहीं सीख पाओगे। जैक ऑफ ऑल ट्रेड हो जाएगा। टेस्ट भी नहीं करा तोड़ने का कि चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो है। फिर आपका आ जाता है डिजाइन एनालिसिस, जो बेसिक टर्म। फिर आईटी टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो आजकल लोग ना क्विक सॉल्यूशंस में लग गए हैं, इंस्टेड ऑफ एग्जैक्टली। अंडरस्टैंडिंग डिजाइन प्रॉब्लम्स, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम से मतलब है कि कैसे इसको, मतलब वो जहाँ पे आपका मैथमेटिक्स ज्यादा यूज होगा, जैसे एआई है या एमएल है, तो ये चेक कर ले ना कि मैंने मतलब डिफरेंट तरीके से यूजर नेम पासवर्ड डाला, लेंथ में मिसमैच कर दिया, या कोई ऐसे 5-10 तरीके के स्पेशल कैरेक्टर मैंने डाल दिए जिसमें इश्यूज आ रहे हैं, बट 5 तरीके के स्पेशल कैरेक्टर में नहीं आ रहे हैं। तो एक लेवल डीबगिंग ये होगा कि मैंने डीबगिंग अपने लेवल पे करा, भैया पूरा मेरा जो साइन इन वाला है वो क्यों फट रहा है, उसका कोर कोर फेलियर्स क्या क्या है, तो मैंने वो बता दिए। तो ये हो गई एक लेवल की बात, ये भी लोग नहीं करते हैं, पीपल आर मिसिंग इट। ओके। वो ऑब्जर्वेशन स्किल डालते ही नहीं है। दो चीजें आती हैं, इंजीनियरिंग टेक्निकल मैनेजर, आपका दूसरा आ गया नॉन टेक्निकल। तो दोनों का ये जो कॉम्बिनेशन है, मैनेजरियल में तो आप ये कर सकते हो कि पर्सन जा रहा है तो उसको रिटर्न कैसे करना है, एक ये स्किल ये आ तो गई। बहुत छोटा पार्ट ठीक है, है, ठीक है। तो बहुत एक छोटा सा पॉइंट आ गया। बट अपस्किल करना टू मेक श्योर कि मेरी टीम प्रोडक्टिव रहे। होप आपके ऑडियंस को मालूम है, बट जी। आपको ये समझना चाहिए कि वहां पे ना आपका थॉट प्रोसेस बदल जाता है इंटरव्यू लेते वक्त, हाँ। ठीक है। आपने कोर कॉन्सेप्ट तो आपने देखने ही देखने हैं, बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स जो मैंने 4-5 बताया। मैं नहीं बात कर रहा टेस्टिंग की, मैं नहीं बात कर रहा ऑटोमेशन की, मैं नहीं बात कर रहा। मैं उनसे पूछूंगा कि वो कितना सोच सकते हैं, है ना। जो लोग पूछते हैं पजल्स क्यों पूछते हैं, पजल्स का रीजंस क्या होता है, अगर आप समझोगे एक्चुअल में पजल्स का रीजन ना आपसे आंसर मांगना नहीं है, हाउ क्रिटिकली यू कैन थिंक, how fast you can think, how different way you can think to solve a problem. That is the purpose. हमें शायद आपको नहीं करनी कोडिंग, मान लो आप मैनेजर रोल पर आ रहे हैं, आपको नहीं करनी कोडिंग। Hi sir, first of all, a very warm welcome to my channel that is Sales for Testing. Hi, how are you? आई एम गुड, थैंक यू गंदर, इट वाज प्लेजर टू मीट यू मैन। सेम हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। एंड छोटा सा डिस्क्लेमर हर बार ऑडियंस को कि आज कौन से टॉपिक पे बात होने वाली है। आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कि अगर हम अपना एज अ बिगनर भी कहीं रिज्यूमे देते हैं ना, तो पहले वो देखते हैं कि आपने डिग्री कौन सी की है। बीटेक की है, एमसीए की है, बीसीए की है, बीएससी की है, क्या की है? अच्छा, आपने बीटेक की है, अच्छा मतलब आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो। एमसीए की है मतलब आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस के स्टूडेंट हो, आपने कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, प्रोग्रामिंग पढ़ी है, या कहें तो इंजीनियरिंग पढ़ी है। लेकिन आप टेस्टिंग में कैसे हो? इंजीनियर टेस्टर हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी बहुत बड़ा है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम इन्फ्लुएंसर्स को देखें तो वो यही कहते हैं कि इंजीनियर का मतलब तो डेवलपमेंट होता है, इंजीनियर का मतलब तो टेस्टिंग होता ही नहीं है। अगर डेवलपमेंट नहीं हुई तो मैं टेस्टिंग कर लूंगा। तो आज उस मिथ को ब्रेक करना है कि अगर हम एज अ टेस्टर काम कर रहे हैं तो वी आर द इंजीनियर्स एज वेल। हमारा जरूर माइंडसेट डिस्ट्रक्टिव प्लस कंस्ट्रक्टिव का रहता है, बट एट द एंड वी आर बिल्डिंग थिंग्स एंड वी आर हेल्पिंग द डेवलपर्स इन ऑर्डर टू असेस, टू क्रिएट बेटर क्वालिटी। तो आज का पूरा एजेंडा ये होने वाला है। एंड सर, आपके पास मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको होस्ट करना आपके इतने रिच एक्सपीरियंस के साथ। सो मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पर ना जाएं। मैं चाहता हूँ आप अपनी जर्नी को एक बार हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर दो कि लाइक हाउ यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी। सो ओवर टू यू नाउ। श्योर, थैंक यू गंधर्व, बहुत अच्छे पॉइंट रेस करे हैं। तो मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ। सो माय कंप्लीट नेम है सौरभ गुप्ता। तो मुझे आईटी इंडस्ट्री में 14 साल हो गए हैं काम करते हुए, मोर देन 14 ईयर्स। एंड आई हैव सीन, मतलब मैंने बहुत कुछ देखा है। आई हैव स्टार्टेड अ करियर जहाँ पे मुझे कोडिंग से डर लगता था, बट आई ज्वाइंड इन अ कंपनी वेयर आई, मतलब जहाँ मैंने स्टार्ट ही कोडिंग से करा था। So I got to know that your engineering skills are always helpful. Doesn't matter you previously, मतलब आपको पहले कोडिंग मालूम थी नहीं मालूम थी, बट आप अगर आपको बेस कॉन्सेप्ट्स मालूम है तो आप आगे बढ़ सकते हो, दैट्स नॉट ऑन अ प्रॉब्लम। फिर बहुत अच्छा चलता रहा, 5-6 साल मेरा करियर बहुत अच्छा चलता रहा ऑटोमेशन के अंदर।
मैंने बहुत सारे टूल्स पे काम करा। मेरा ऐसा हो गया कि तुम मुझे कोई सा भी टूल दे दो दुनिया का, कोई हम्म। सी भी एप्लीकेशन दे दो, वेब, मोबाइल, एपीआई, डेस्कटॉप, एनीथिंग, मैक, लिनक्स, विंडो, मैं ऑटोमेशन कर दूंगा। ओके। वो वाला कॉन्फिडेंस था। बट मेरा टर्निंग पॉइंट कहाँ आया, जब मैंने मेक माई ट्रिप ज्वाइन करी। मैंने ओके। मेक माई ट्रिप ज्वाइन करने के बाद मुझे समझ में आया मुझे कुछ नहीं आता। रीजन बीइंग ऑटोमेशन इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द टेस्टिंग कल्चर। ये लोग बहुत लोग मिस करते हैं टेस्टिंग में ना, सिर्फ कोडिंग या ऑटोमेशन नहीं है या ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग नहीं है। आप एक एंड टू एंड एप्लीकेशन को कितना अच्छे से समझते हो, कि आपको मालूम है कि एंड टू एंड एप्लीकेशन काम कैसे करती है, कि एक यूआरएल आप हिट करते हो वो आपके पास कैसे पहुंचता है, वो ट्रांजेक्शन कैसे आती है आपको, कह सकते हो कि लॉग्स पढ़ने आते नहीं आता, लिनक्स आता नहीं आता, सीक्वल आता नहीं आता, ओके। इंटीग्रेशन मालूम है नहीं मालूम है, हम्म। ये आपको नहीं मालूम, तो आप कितने ही ऑटोमेशन कर लो, आपको टेस्टिंग में यू विल नॉट might be that good because you are missing the core concept of engineering of the software industry application। how होता है पता है एक एप्लीकेशन काम कैसे करती है एंड टू एंड, वो आप हमेशा मिस कर जाओगे। जी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी मेक माई ट्रिप के अंदर, एंड उसके बाद मेरा नजरिया बहुत बदल गया। एंड ये समझ में आया टेस्टिंग कैन बी पार्टिसिपेट, मतलब टेस्टिंग आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जब तक प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो सकता, आप इन्वॉल्व हो सकते हो उसके ओके। अंदर। तो दिस इज दी, मतलब एक सेपरेट एक एरिया मिला मुझे कि हाँ मेरे को भी बहुत कुछ सीखना है, तो हम्म। बहुत कुछ है अपना जो टेस्टिंग, या टेस्टिंग नहीं बोलना चाहिए, इंजीनियरिंग माइंडसेट आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, और उस इंजीनियरिंग माइंडसेट के साथ वहाँ पे आपको टेस्टिंग के क्या कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व करने हैं, यू हम्म। हैव टू स्टिच टुगेदर। ओके। तो वो एक अच्छा लर्निंग पॉइंट था, एंड उसके बाद तो फिर आई नेवर लुक बैक, मतलब फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने। आई परफेक्ट। थिंक आई एम ग्रोइंग towards the good success, and now after 14 years I'm working as an engineering manager in Airtel, and I'm taking care of not only testing team, not only DevOps teams, but I can take care of the development team also right now। So मतलब थोड़ा सा है कि हाँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स मालूम है तो यू कैन ग्रो एट एनी लेवल। सर, अभी आपने अपनी जर्नी में ना बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर बात की। 14 ईयर्स मतलब टेस्टिंग को ग्रो होते हुए देखा, इंजीनियरिंग माइंडसेट को ग्रो होते हुए देखा। आपने टूल्स के बारे में बात करी, कोई सा भी टूल्स जो ऑटोमेट करते हैं। ऑटोमेशन एक बहुत छोटा सा पार्ट है, बट बहुत एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है इंजीनियरिंग माइंडसेट से, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट से। आपने पूरा लिनक्स, मैक, एंड्रॉयड, आईओएस, वेब ऐप, सब कुछ आ गया। सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके इस 14 ईयर्स के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, टेस्टर के क्या ट्रेड्स मिसिंग है इंजीनियरिंग माइंडसेट के लिए, जो मिसिंग है? अवेलेबल तो सब में ही है, चैट जीपीटी आ गया, अब तो रिज्यूमे भी फटाफट बन रहे हैं, बट मिसिंग क्या है जो आपको लगता है? आपने बहुत ऑलरेडी आप शुरू से बोल रहे हो, एक पॉइंट जो है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। हाँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज समथिंग लाइक आपको समझ में आता है कि आप किस चीज पे काम कर रहे हो। कई बार लोग सोचते ही नहीं है, वो क्या करते हैं बस, अच्छा डेवलपर ने बोल दिया ये फ्लो टेस्ट करना है, वो फ्लो मैंने टेस्ट कर लिए विद डिफरेंट डेटा, अच्छा 4 डेटा के साथ टेस्ट कर लिया, 10 डेटा के साथ टेस्ट कर लिया, सही चल रहा है, ओके रिलीज कर दो। ठीक है। सो वो एक बेसिक मिसिंग है। हम्म। देन मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है विच इज लाइक एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेशनल स्किल्स। ओके। ठीक है, एनालिटिकल और ऑब्जर्वेशन से क्या मतलब है, कि आप जो आप एप्लीकेशन है, क्या आप ये समझ रहे हो, एनालाइज कर रहे हो कि वो एप्लीकेशन हम क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। जी। जो लिख के दे दिया गया है कि हमें ये बनाना है, बट क्या जो भी लिख कर दिया गया है या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स आई हैं, जो हम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, वो भी गलत हो सकते हैं। तो ये टेस्टर की एक वो है, जॉब है, उसे ये समझना है कि जो हमारा गोल है, क्या हम इस जो भी रिक्वायरमेंट लिख कर है, क्या हम उससे मीट कर रहे हैं, या हम डेविएट तो नहीं कर रहे, हमने ओके। वहीं तो कुछ गलती नहीं कर दी, कि हम हम्म। वहां से ही गलती करते आ रहे हैं और हमने डिलीवर कर दिया 2 महीने के अंदर, उसके बाद हम्म। पता चला ये तो सारा बेकार था काम। हम्म। राइट। तो ये एक एनालिटिकल स्किल का प्रॉब्लम है। फिर आ जाता है ऑब्जर्वेशन स्किल्स। हम्म। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है यार कि आप काम करते करते आप कितनी क्विकली ऑब्जर्व कर सकते हो चीजें, हाउ, क्योंकि ना कई बार अगर मैं वेब एप्लीकेशन की बात करूँ, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। कई बार क्या है, हम्म। फिग्मा, आई डोंट नो, पता नहीं कितने लोगों को मालूम है नहीं हाँ, मालूम है। डिजाइनिंग टूल है जिसको देख के वेबसाइट का आप बना। डिजाइनिंग, डिजाइनिंग सिंपल है। राइट। और वहां पे किसी ने, डिजाइनर ने एक बहुत छोटा सा बॉक्स बना दिया सर्च का, हम्म। और हम्म। आपने भी उसकी डायमेंशन देखी और वैसे ही बना दिया। ओके। मतलब यार फिग्मा, अगर आप बोलोगे, डेवलपर बोलेगा यार, एक बेसिक टेस्टर भी बोलेगा यार फिग्मा में ऐसा था, ऐप में ऐसा सही है, भाई सर्च ही नहीं कर पाओगे, लिख ही नहीं पाओगे कुछ, तो क्या फायदा। ठीक है बना दिया, बट बी ऑब्जर्वेंट, बी ऑब्जर्वेंट बहुत जरूरी है।
ठीक है? उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो एक चीज़ जो मुझे पहले दिखती थी, अब नहीं दिखती है, व्हिच इज़ डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। अब लोगों की ना डिस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं बची है। लोग ना डिलीवरी अप्रोच पे चले गए कि मुझे क्विक डिलीवर करना है, फास्ट डिलीवर करना है, मुझे ब्रेक नहीं करनी है मतलब वो सोचते नहीं है कि मैं ब्रेक करने की कोशिश करूँ एप्लीकेशन को। हम्म। मेरे पास 2 ही दिन है, 2 दिन में मैं फटाफट ये सिनेरियो कर देता हूँ और पास कर देता हूँ। बट आई थिंक उनका होना चाहिए, दे शुड फाइट फॉर इट, दे ट्राई टू ब्रेक द एप्लीकेशन एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज़ अगर वो खुद ब्रेक कर लेंगे ना, तो प्रोडक्शन में बच जाएँगे। हम्म। लेटेस्ट एग्जांपल आप क्राउडस्ट्राइक का देख सकते हो। हाँ। इससे बड़ा एग्जांपल मैं क्या ही दूँ। लेटेस्ट एंड हॉट एग्जांपल है एंड वहाँ पे क्लियर बोला गया कि इट्स ना टेस्ट बिल्ड थी आई गेस, उसी को ही उन्होंने हाँ, उठा के वहाँ डाल दिया एग्जैक्टली, और डायरेक्टली डिप्लॉय हुआ था, कुछ लगा फिर चीजें लगा। साइन ऑफ वगैरह भी कुछ नहीं था, डायरेक्टली डिप्लॉयमेंट ऐसा कुछ हुआ है इनका इस वजह मुझे से। हाँ, जितना मुझे मालूम है ये भी नहीं, उन्होंने शायद ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम पे टेस्ट भी नहीं करा तोड़ने का कि हम्म। चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो है। फिर आपका आ जाता है डिजाइन एनालिसिस, जो बेसिक टर्म। फिर आईटी टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो हम्म। आजकल लोग ना क्विक सॉल्यूशंस में लग गए हैं इंस्टेड ऑफ एग्जैक्टली। अंडरस्टैंडिंग डिजाइन प्रॉब्लम्स, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम से मतलब है कि कैसे इसको मतलब वो जहाँ पे आपका मैथमेटिक्स ज्यादा यूज होगा, जैसे एआई है या एमएल है, हम्म। आप जब वहाँ पे काम करोगे ना तो वहाँ पे कंप्यूटेशनल स्किल्स बहुत कम आएंगे। जी। अगर आप उसमें करते हो ना बेस कॉन्सेप्ट, आप कितना ही चैट जीपीटी यूज कर लो, आप हमेशा सक्सेस करके डिलीवर करते रहोगे और मार्केट में कुछ ना कुछ फटता रहेगा। ट्रू। ट्रू। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है। हम्म। दीज आर दी मेजर थिंग्स विच आई फील पीपल आर मिसिंग अप। बेस स्किल्स, बेस इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, डिजाइन एनालिसिस, कंप्यूटेशनल स्किल, या हम्म। फिर एनालिटिकल स्किल या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब बेसिक इंजीनियरिंग है। अगर आपने इंजीनियरिंग में ये सब चीजें अच्छे से पढ़ी और आज भी आप इंप्लीमेंट करते, तो फर्क नहीं पड़ता आप कोडिंग में हो, मतलब डेवलपमेंट में हो या ऑटोमेशन में हो या टेस्टिंग में हो। अगर आप ये इंप्लीमेंट करोगे तो यू विल हैव अ बेटर रिजल्ट। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% रिजल्ट मिल जाएगा आपको, बट एटलीस्ट क्लोज टू 100 मिल जाएगा। बिल्कुल। आपने ना दो पॉइंट्स के ऊपर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा फ्रॉम दी परसेप्शन ऑफ सेल्स फॉर टेस्टिंग। यहाँ पर आपने फिग्मा के ऊपर बात किया, तो फिग्मा बेसिकली डिजाइनिंग के लिए यूज हो रहा है हमारा। जैसे सेल्स फोर्स में, जो सेल्स फोर्स ऑडियंस मेरी देख रही है, मैं उनके लिए बता दूं, सेल्स फोर्स में जब हम एक्सपीरियंस साइट बनाते हैं तो जब जनरली जब हमारा डिजाइनर होता है तो फिग्मा के अकॉर्डिंग ही चीजें बनाता है। आपने एक चीज यहाँ पर बोली कि डब्बा वैसा है तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या तुमने फिग्मा के अंदर डबल क्लिक करके क्या फॉन्ट फैमिली को चेक किया? क्या तुमने उसका पिक्सल चेक किया? क्या तुमने उसको डबल क्लिक और इंटरनल जाके ये चेक किया कि अंदर कितने पिक्सल का हो रहा है कि नहीं कर रहा? इसके अलावा क्या एब्सोल्यूट। क्या तुमने ये चेक किया कि वो कितने नंबर ऑफ स्क्रीन पे क्लाइंट ने दिए? मान लो क्लाइंट ने ये बोला है कि उसको एक पर्टिकुलर टोगल आइकन है या टूल टिप आइकन है, वो पर्टिकुलर स्क्रीन साइज के पास दिखना ही नहीं चाहिए और आपकी में दिख रहा है। तो दैट इज वाई आपने जो ऑब्जर्वेबिलिटी बोला वो यहाँ पर यूज हो गया, जिसे मैं कीन ऑब्जर्वेशन का नाम यहाँ पे दूंगा। आपने बिल्कुल। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि ना हम ना भाग रहे हैं एक तरीके से, कि फॉर एग्जांपल जैसे एक्स पाथ है, बहुत सारे अपने एक्सटेंशन अवेलेबल है, बट इंटरव्यू में एक्सटेंशन काम नहीं आते। एक्स पाथ निकालने के लिए खुद बोलेंगे कि निकाल के दिखाओ। तो आपको ये मेजर करना पड़ेगा कि जो आपको क्रैक करना है पहले उस पे के लिए भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। जब आप सिस्टम के अंदर आ जाओगे तो आपके पास पता है वो आपकी स्किल्स को अपस्किल कर सकते हैं, बट क्रैक करने के लिए आपको ये चीजें होनी चाहिए। मतलब जस्ट टू ऐड ऑन ना, एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा, पता नहीं कितना मालूम है लोगों को, आपकी ऑडियंस को, बट एक्सपार्ट ना इट इज नॉट रिलेटेड टू ओनली एचटीएमएल। एग्जैक्टली। ये किसी भी मार्कअप लैंग्वेज पे काम करता है। अगर आप बेस समझ जाओगे ना, आप किसी भी मार्कअप लैंग्वेज पे वो एक्सपार्ट वाला पैटर्न यूज कर सकते हो। जैसे आई डोंट नो, अब बहुत कम एग्जिस्ट करता है, बट जो सिक्योरिटी वाली चीजें हैं, जैसे बैंकिंग डोमेन हो गया या टेलीकॉम का जो कोर डोमेन हो गया या जी जी। आपका फ्लाइट का भी जो कोर डोमेन हो गया, वहाँ पे ना आज भी सोप चलता है। सोप आपका मेजरली एक्सएमएल बेस्ड है पूरा का हाँ पूरा। जी। हाँ जी। अगर आपको वो एक्सपार्ट का कॉन्सेप्ट मालूम है ना, आपने सिर्फ वेब ऑटोमेशन करी, आपने सोप पे टेस्टिंग नहीं करी, सोप एपीआई पे, अगर आपको बेसिक एक्सपार्ट मालूम हो ना, वहां भी इजीली बना के काम कर लोगे, अपनी वैल्यूज निकाल लोगे। तो बेस कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। ट्रू। अगर आप बेस समझ जाओगे तो आप कहीं पे भी काम कर, किसी भी मार्कअप लैंग्वेज पे काम कर सकते हो फिर आप। नोटेड नोटेड। सर आपने अब यहाँ पे सोप की बात करी तो यहाँ पर सोप में भी हम थोड़ा सा क्लैरिटी कर देते हैं कि सोप और रेस्ट दो ये तरीकों की होती हैं, उसके ऊपर ये भी के हाँ, ऊपर। हो सकता है पीपल डोंट नो अबाउट व्हाट इज सोप नाउअडेज। क्योंकि बिगनर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि जनरली क्या है, जब से रेस्ट आई है तो सोप पीछे जा रहा है थोड़ा सा, तो लोग जनरली ध्यान नहीं दे रहे हैं। बट कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जो पुराने अभी भी चल रहे हैं, जो जिनके लिए हाई मेंटेनेंस के लिए काफी चीजें चल रही हैं, तो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। बट हाँ यहाँ वो ये वाला भी हो सकता ठीक है, वो बहुत है। अलग हो जाएगा। लेट्स एग्जैक्टली। नॉट डिस्कस अबाउट इट। ट्रू ट्रू। एंड सर इसी में थोड़ा सा मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा चीजों को। सर
टेस्टिंग के ना ट्रेड्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई टेस्टर कहता है मुझे ना फंक्शनल अच्छा लगता है, कोई कहता है मुझे नॉन फंक्शनल अच्छा लगता है, कोई कहता है मुझे यूआई बड़ा अच्छा लगता है, कि मतलब डार्क रेड, लाइट रेड में मेरे को करना ये चीजें अच्छी लगती है मुझे। वैलिडेशन वाली चीजों को टेस्ट करना पसंद होता है। हर टेस्टर का एक कंफर्ट जोन होता है जब उसे पर्टिकुलर कोई भी चीज मिलती है। जैसे मेरे लिए पहले 2 साल में मेरे को बहुत अच्छा लगता था यूआई यूएक्स। मैं इंस्पेक्ट करना सीख गया, कंट्रोल शिफ्ट आई चलाया और देखता रहा कि वीआई कोड होता है, कोड याद हो गए मुझे। तो ये एक मेरी स्किल हो गई कि मेरे को इंस्पेक्ट करना आ गया, मेरे को वर्ड फ्रंट एक्सटेंशन के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा कि उसको एक्सटेंशन को लगाऊंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। तो एक लर्निंग तो ये हो गई कि मेरे को बैकएंड समझ आ गया था टेस्टिंग। बट आज के जो टेस्टर है, इंजीनियरिंग माइंडसेट ज्यादातर हमेशा बैकएंड पे एग्जिस्ट करता है। फ्रंट एंड तो सबको दिख ही रहा है कहीं ना कहीं। तो मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग माइंडसेट को एज अ टेस्टर टेस्टिंग करने के लिए फ्रंट एंड और बैक एंड में किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ताकि वही आपने बोला है ना कि प्रोडक्टिव डिलीवरी होनी चाहिए इंस्टेड की फास्ट डिलीवरी के चक्कर में बेसिक चेक्स ही मिसिंग हो जाए। तो ये मैं व्यू जानना चाहता हूँ आपका। तो ये ना बड़ा मतलब थोड़ा सा बेस कॉन्सेप्ट तो वही है जो मैंने पहले बोले थे। हम्म। अगर आपका वो है स्किल्स तो डजेंट मैटर आप यूआई पे काम कर रहे हो बैकएंड पे काम कर रहे हो, वो जी। हर जगह काम आए। हाँ। बट वट एडिशनल यू कैन डू ना, जो यूआई वाला पार्ट है वहां पे आपको एक ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी जरूरी है। हम्म। ह्यूमन साइकोलॉजी का मतलब है कि अगर आपका वो एप्लीकेशन एक बी टू सी टाइप की एप्लीकेशन है और वो एक कस्टमर यूज करने वाला है, हम्म। और वो कौन सी एरिया की ऑडियंस का यूज करने वाली है मैक्सिमम, आप ये इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो लोगों से जो ऊपर बैठे हैं लोग या जो डिसाइड करते हैं कि हमें क्या बनाना है। जी। तो वो एक माइंड आपको क्लियर करेगा। और वो आप अपनी फैमिली में भी ढूंढ सकते हो कि हम्म। आपकी फैमिली में 50 तरीके के लोग होते हैं, वो हम्म। 50 तरीके के लोग किस तरीके से एप्लीकेशन यूज करेंगे। एंड वो आपको हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को टेस्ट करने में इन अ वे कि वो कितना ईज होगा यूजर के लिए, कितना हम्म। कंफर्टेबल होगा, एंड कितनी क्विकली वो उस एप्लीकेशन को ग्रैब करेंगे। ओके। तो ये एडिशनल पार्ट है अपार्ट फ्रॉम द बेस स्किल्स विच मैंने बोला। क्योंकि आप जानते हो आपके घर में पेरेंट्स है ना। हम्म। मैं चलो मेक माई ट्रिप की ही एप्लीकेशन की बात कर लेता हूँ, नॉट हम्म। फार अवे। अगर मेक माई ट्रिप की मैं इजी एप्लीकेशन नहीं बनाऊंगा तो हम्म। मेरे पेरेंट्स नहीं यूज कर पाएंगे उसको। या तो मैं बोल दूं मेरे पेरेंट्स के लिए है ही नहीं, हम्म। है ना, या तो मेरा वो रिड्यूस कर दूं, या मैं बोलूं कि जो बिजनेस पीपल है जिनको सॉफ्टवेयर का एबीसी नहीं मालूम। हम्म। इंडिया के अंदर ऑडियंस बहुत बड़ी। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप जितने चाहो उतने एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, हाँ, ये है ना। ब्लेसिंग है हमारे लिए। हाँ, मेरी एज के ही मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जिनको नहीं समझ में आता फोन की एप्लीकेशन फलाना, इतनी हम्म। सारी नहीं समझ में आती। इंस्टाग्राम फेसबुक इसलिए चल रहा है क्योंकि सिंपल है। हाँ। आप टिकटॉक को क्यों कॉपी करा रील वाला पोर्शन, सिंपल है, सिर्फ अप करते जाना, आपको कोई मेहनत ही नहीं करनी। हम्म। तो लोगों ने दिमाग लगाया यूजर को सोच के। सेम टेस्टिंग में भी यही चीज है, अगर आप यूजर को समझते हो हम्म। तो आप वो यूएक्स की टेस्टिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये एडिशनल एड ऑन हो जाएगा कि यार ये ऑडियंस, मतलब आपको बताया गया कि ऐसे ऐसे चलना चाहिए, बट आप बोलो यार आप जिस ऑडियंस के लिए उतारना चाह रहे हो उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है प्रोसेस, हम्म। ये मत करो। हम्म। जैसे आजकल मैं देखने लग गया हूँ एक ना, सेक्स या जेंडर के अंदर 50 ऑप्शन आ जाते हैं, हम्म। हम्म। है ना, कि आप स्ट्रेट हो, सॉरी मतलब आई डोंट नो आप कितना है, बट हम्म। मैंने सोशल नेटवर्किंग ऐप पे भी काम करा है, तो उसमें भी आने लग गया कि आप स्ट्रेट हो, हेट्रो मतलब हेट्रोसेक्सुअल हो, होमोसेक्सुअल हो, एलजीबीटी पूरी क्यू के पता नहीं 8-10 ऑप्शंस आते हैं। हम्म। ठीक है, वो है। तो कई बार ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, तो आप जिस एरिया के लिए आप निकालने वाले हो आप डिफाइन कर सकते हो कि मैं कितना अच्छे से कॉन्फ़िगर करूँ, नहीं करा तो आप सजेशन दे सकते हो बीइंग अ टेस्टर कि भैया ये इम्प्लीमेंट कर लो, हम्म। कन्वर्जन नहीं तो। समझ रहा हूँ मैं। तो ऑब्जर्वेशन, फिर दूसरी चीज क्या है कि कलर कोडिंग मिसमैच भी होता है। मैं तो बहुत एप्लीकेशन देखे आजकल ब्लैक चलने लग गया, बट वो ना स्क्रॉल को ब्लैक की ही स्क्रॉल को भी ब्लैक कर देते हैं, स्क्रॉलर दिखता ही नहीं है लोगों को। हम्म। अच्छा, स्क्रॉल भी हो सकती है एप्लीकेशन, एग्जैक्टली। बेसिक ऑब्जर्वेशन है। हम्म। बट अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, आपने बोला अच्छा ब्लैक करने को बोला था ब्लैक कर दिया, मेरे लिए तो सब सही है, तो यार वो इंजीनियरिंग नहीं हुई, मतलब वो टेस्टिंग नहीं हुई मेरे हिसाब से। वो इट इज नॉट टेस्टिंग फॉर मी, इट इज लाइक आपकी एप्लीकेशन है, यू आर द टेस्टर, मतलब आप क्वालिटी चेक कर रहे हो, हम्म। आप मेक श्योर कस्टमर के लिए अच्छी चले। अगर आप हम्म। वो बेसिक छोटी छोटी चीजें छोड़ दोगे तो इट इज हम्म। योर मिस्टेक, मेरे लिए वो मेरी मिस्टेक है। नोटेड। बैकएंड के अंदर ज्यादा जरूरत है जो हम पढ़ते हैं डीएसए आज के टाइम पे, डीएसए या फिर एक एंड टू एंड हो गया। डीएसए में क्यों बोल रहा हूँ, डिजाइन सॉरी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, राइट, हम्म। इसको वो डीएसए मत लेके जाना जो हाँ। पढ़ते आते हैं कोडिंग में।
मेरा कहने का मतलब है डेटा एल्गोरिथम, सॉरी डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप किस तरीके से डेटा को कैप्चर कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो। अगर आपको ये समझ में आता है, यू कैन टेस्ट इट बेटर। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। अगर आपको पता है वो इंटीजर टाइप का है, वो स्ट्रिंग टाइप का है, वो करेक्टर टाइप का है, तो आप उसके प्ले अराउंड कर सकते हो। एग्जैक्टली। मान लो मैंने कहा कि एज मैं दे देता हूँ, बट मैंने स्ट्रिंग कर दिया एज को, हम्म। तो मैं उसमें तो पता नहीं क्या क्या डाल दूंगा यार, वो तो एक्सेप्ट कर लेगा अगर मैंने उसको टेस्ट नहीं करा तो। हम्म। मैं तो कुछ भी डाल दूंगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर उसमें एग्जैक्टली। वैलिडेशन नहीं लगाई हुई तो आपको समझ में आना चाहिए ये वाली चीज, है ना। फिर यहाँ पे एल्गोरिथम का क्या मतलब है? एल्गोरिथम का मेरा मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आप, अ, चलो एल्गोरिथम की बात नहीं करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि एक कंडीशंस लगाई हुई हैं, इफ एल्स ही लगाया हुआ है बेसिक। हम्म। बट क्या आपने समझा कि कंडीशंस क्या लिखी हुई थी डॉक्यूमेंट में, और क्या डेवलपर ने वो कंडीशन उसी बेसिस पे लगाई है? मान ओके। लो कंडीशन ए और बी होना चाहिए, बट उसने ए एंड बी लगा दिया हाँ। डेवलपर ने। ए हम्म। एंड बी कर दिया ए और बी की जगह, तो पूरा लॉजिक ही फट जाएगा, आपको वो अप्रोप्रिएट रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे। एग्जैक्टली। बेसिक कॉन्सेप्ट है। बट ये आप, इट्स नॉट अबाउट टेस्टिंग और कोडिंग और डेवलपमेंट, इट इज ऑल अबाउट द बेसिक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। ये इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, ये एंड और का क्या फर्क होता कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में ट्रुथ टेबल भी इन्हीं के बेसिस पे बनते हैं, हमारे एंड टेबल, ओ है भाई? टेबल। लोग कहते हैं वो कहाँ काम आता है, यहाँ काम आता हाँ, है काम भाई। आता है एग्जैक्टली। काम आएगा, बिल्कुल। डेफिनेटली आएगा। अगर आप देखोगे, नजर रखोगे तो काम आएगा, ट्रू ट्रू। बिल्कुल आएगा। तो एग्जैक्टली। आपको पता होना चाहिए नॉट इक्वल टू क्यों लगाया है, या एंड और क्यों लगाया है। और कई बारी आप देखोगे ना, डेवलपर की कोड खोल के देखोगे ना, आपको एक इफ के अंदर कम से कम 5 कंडीशन मिल जाएंगी, सिर्फ एक इफ के अंदर। वो 5 कंडीशन का अगर आउटपुट सही नहीं बैठा ना, आपका पूरा प्रोग्राम गया। माइट भी 4 कंडीशन पास हो जाएंगे, 10 कंडीशन फेल हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ट्रू। बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं डेटाबेस साइड पर। अब हमने लिखा है कि हमें क्वेरी से फैच करना है डेटा, कंडीशन है सर्च लगाया हुआ है 5 पैरामीटर के बेसिस पे, है हम्म। ना? अब डेवलपर ने अपना सोचा, अपना लगा दिया। आपने कहा कि डेवलपर से पूछ लिया, भाई मेरे को क्वेरी बता दे, मैं चलाकर देख लूंगा वो क्वेरी से डेटा मैच कर रहा है, हाँ भाई सब चल रहा है, पास। बट आपने रिक्वायरमेंट नहीं समझी, आपने अपनी क्वेरी नहीं बनाई। क्या पता हम्म। आप जो अपनी क्वेरी बनाते उसमें डेटा अलग आता, एग्जैक्टली, हाँ, हो सकता है। पूरा मिसमैच हो जाता। हम्म। आप ना तो फाइट करने में, फाइट इन द सेंस फाइट नहीं बोलना चाहिए, आप ये भी नहीं बोल सकते कि मैंने अपना दिमाग लगाया नहीं लगाया, तो अपना दिमाग यहाँ लगेगा। आपने डेटा डेटा बेस का भी एक पूरा का पूरा आपका सेमेस्टर में एक होता है एक सब्जेक्ट, एग्जैक्टली। डेटाबेस के क्यों एसेट होता है वो, प्रॉपर्टीज, एसेट प्रॉपर्टीज, ईएफ के कोड के टेस्टिंग का 12 भी रूल्स होता है वो। यही काम आते हैं। वो क्यों डेटा स्ट्रक्चर में भी, सॉरी टेस्टिंग का भी एक सब्जेक्ट होता है, वो क्यों होता है? हमने डीएसए का भी एक सब्जेक्ट बोला, क्यों होता है? तो मैं ये एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ कि आपको कहाँ काम आती है सारी चीजें, और ये ट्रू। आती हैं। हाँ। अगर आप ये सब छोड़ दोगे, भूल जाओगे, कोई बोल रहा है भैया कोई काम नहीं आएगा, काम करोगे भैया, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। वो हम्म। सब काम आएगा, धीरे धीरे आएगा। अब आप गूगल मैप्स पे काम कर लो, आपको पूरी मैथमेटिक्स यूज करनी पड़ जाएगी, जितने भी आपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। हाँ, इसका इसका भी एक सबसे बेस्ट एग्जांपल तो आपका, जैसे शॉर्टेस्ट रूट को फाइंड आउट करने के लिए डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज होते हैं, बेस्ट एग्जांपल है इसका, तो कि बिल्कुल, कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसमें मैं डीप नहीं जाना चाहता, आई हाँ। डोंट नो मैं डीप जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बट मेरे लिए ना बड़े इमोशनल टॉपिक्स है। मैं घुसता चला जाऊंगा, ये 2 घंटे भी मेरे से डिस्कशन करा लो इन टॉपिक्स के ऊपर। दैट्स व्हाई इंजीनियरिंग एंड टेस्टिंग का कॉम्बिनेशन आपके एक्सपीरियंस से पूरा मैच भी होता है कि किस तरीके से यूं चीजें जा भी रही है। मैं तो अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ सीआई/सीडी की, डेवऑप्स की, या एंड टू एंड इंटीग्रेशन की, या डीबगिंग की, या लॉग्स की। हम्म। बट एक और कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप ये समझ जाओगे ना, यू कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर एप्लीकेशन। डजेंट मैटर आप किस कंपनी में कहा हो, अगर लोगों ने ये समझ लिया कि आप ये इनपुट दे रहे हो, तो पीपल विल रिस्पेक्ट यू फॉर श्योर। ट्रू ट्रू। एंड थैंक यू सो मच फॉर मेंशनिंग द एडवांस टॉपिक, जो इंजीनियरिंग वाले आने वाले हैं, लोग इसके ऊपर भी आते हैं धीरे धीरे करके कि क्या है। सर, जब हमारा कैचअप हुआ था ना, तो आपने एक बहुत बोल्ड पॉइंट्स के ऊपर मुझे बोला था कि गंदरव, इनके बारे में जो तुम सोच रहे हो मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैच हो रहा है यहाँ पर कुछ। वो था चेजिंग, कि दुनिया चेजिंग कर रही है, लर्निंग के पीछे नहीं, चेजिंग के पीछे कर रही है। तो वो माइंडसेट क्या है, क्योंकि वो 14 ईयर्स में आपने ट्रांसफॉर्मेशन पूरा देखा है, क्योंकि जनरली इंजीनियरिंग मैनेजर डेवलपमेंट साइड से ज्यादा होते हैं इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग साइड। तो आपने वो एक डिस्ट्रक्टिव प्लस कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ उस पोजीशन पे हो। तो आपको ये पता है कि जब आप अपनी कंपनी में कोई हायर भी करोगे, तो लास्ट राउंड में भी आपको पता है कितना फिल्टर होके कैंडिडेट मेरे पास आया। क्या डेवऑप्स टूल में सीआई सीडी, जेंकिंस लिखना, ये लिखना, और डोकर लिख देना, सब कुछ क्यूबरनेटिक्स, ये शायद एटीएस में पास हो जाता है,
बट जब सामने पर्सन बैठ के क्वेश्चन पूछता है ना, तो वहां चीजें गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि लर्निंग वर्सेस चेजिंग, मैं इसके ऊपर ना बहुत बोल्ड व्यू पॉइंट जानना चाहता हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंजीनियरिंग माइंडसेट एंड टेस्टिंग रिलेटेड। ये मैं सॉरी, मैं यही बोलना चाहूंगा कि ना, हर कोई गलती करता है। मैंने भी कहीं ना कहीं गलती करी है कि चेज करने का क्या मतलब है। हम ना मार्केट में कुछ एक बड़ा एकदम से बूम आता है किसी चीज का और हम उसको चेज करने बैठ जाते हैं। जी। हम ना बेस कॉन्सेप्ट को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हम हम्म। कोशिश करते हैं बस उसको चेज करें। और चेज करने का दो रीजन होते हैं। मेरी सैलरी बढ़ जाए, एक अच्छी पोजीशन मिल जाए। हम्म। आप माइट भी सरवाइव कर जाओगे एक जगह पर, बट क्या आप कहीं खड़े हो, कहीं मार्केट में खड़े हो, कहीं एक समिट में खड़े हो, कहीं एक प्रेजेंटेशन खड़े हो जहां पे आपको एक्चुअल जिनके कोर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है। अब हम्म। जब वहां खड़े होगे, हाउ यू फील ओवर देयर, हाउ विल यू रिप्रेजेंट योर कंपनी ओवर देयर, दैट हम्म। इज मैटर। ये लोग नहीं समझते। चलो छोड़ो, कंपनी भी छोड़ दो यार। मैं कह रहा हूँ खुद के लिए ही देख लो कि आप कहीं खड़े होगे, क्या आप उन टॉपिक्स के ऊपर बात कर पाओगे जो आपने लिख दिए हैं या जो आपने पढ़ लिए हैं हाई लेवल पे। या कह लो कि आपने एक ब्लॉग पढ़ा या आपने कोई गिटहब रिपोजिटरी उठाई अपने पास इंप्लीमेंट कर ली, पर उसका बेस कॉन्सेप्ट नहीं समझा आपने, है ना। हम्म। आपने समझा क्यों बना है, उसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, बट आपने इंप्लीमेंट कर दिया। हाँ 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 भैया, इसमें तो बहुत बढ़िया इंप्लीमेंट करते हैं। चलो टेस्टिंग एग्जांपल लेता हूँ, बहुत बहुत ठीक है। अच्छा। कराटे है। कराटे है, कराटे क्या है? इट्स अ रेस्ट एपीआई टूल जी बिल्कुल। क्रिएटेड बाय द इंस्टीट्यूट कंपनी, हम्म। राइट, है ना। बट उसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है? जावा, बीडीडी एंड रेस्ट एश्योर्ड, जो हम हम्म। रेगुलरली यूज करते हैं, है ना। बट आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं पता, आपने कराटे यूज कर लिया, आप दूसरी कंपनी में गए, वहां कराटे नहीं है, वहां रेस्ट एश्योर्ड है, वहां बीडीडी नहीं है। जावा है, रेस्ट एश्योर्ड है, बट बीडीडी नहीं है। पता नहीं आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। आई हैव सीन इट, पीपल नहीं कर पाते हैं। हम्म। कोर कॉन्सेप्ट सेम है, सब कुछ सेम है, बट नहीं कर पाते। ट्रू ट्रू। विल मिस इट, है ना। चेज करने लगे तो भाई कराटे चल रहा है मार्केट में, कराटे करेंगे, बढ़िया है एकदम, रिज्यूमे में डालेंगे। बट दूसरी कंपनी में गए, वहां पता ही नहीं, अच्छा भाई पीछे तो रेस्ट एश्योर्ड ही यूज हो रहा था, एग्जैक्टली। है ना। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। या ऐसे वेब में भी बहुत मिल जाएंगे यार। कितना आपने वेब ऑटोमेशन के कोर कॉन्सेप्ट को समझा कभी? अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, डजेंट मैटर आपको प्ले राइट पे काम करना है, आपको साइप्रेस पे काम करना है, आपको सेलेनियम पे काम करना है, आपको वेब ड्राइवर आईओ पे काम करना है, हम्म। आपको किसी दुनिया के किसी भी टूल पे काम करना है, क्यूटीपी पे, क्यूटीपी आई डोंट नो, पेपर को बहुत मालूम है नहीं पुराना हो मालूम है, गया थोड़ा सा वो। बट यूएफटी हो गया या टेस्ट कंप्लीट का हो गया, कोई भी टूल उठा लो दुनिया का। अगर हम्म। आपको कोर कॉन्सेप्ट मालूम है ना, आपको हफ्ता नहीं लगेगा उस टूल को इम्प्लीमेंट करने में। बट आप लोगों को कोर कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम होते। हम्म। तो चेज करने में लग गया कि मुझे ये टूल आता है, मुझे ये टूल आता है, कोर नहीं मालूम, कहीं और चौथा टूल मिल गया वहां पे चलेगा। कि मतलब लाइक एक डाउनफॉल से चालू हो जाता है। और आपका कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हम्म। वही होगा फिर, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन बन जाएगा आपका। ट्रू ट्रू। तो बहुत जरूरी है कि अपने बेस कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो यार। बेस कॉन्सेप्ट अगर आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप कितने ही टूल्स सीख लो, आप को हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। और आप खुद की लर्निंग में भी चेज करते रह जाओगे कि अच्छा मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, बट ओके। कभी भी उसको अच्छे से नहीं सीख पाओगे। जैक ऑफ ऑल ट्रेड हो जाएगा, मास्टर ऑफ नन हो जाएगा। और एट दी एंड वो बहुत बड़ा कंफर्ट जोन में जाने का तरीका बन जाएगा और सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। हाँ, फिर आप सर्वाइव शायद एक कंपनी में कर भी जाओगे, नो डाउट, आपका 20 15 20 साल निकल जाएंगे, बट क्या आप सेटिस्फाइड हो? आई एम नॉट श्योर। अगर आप सेटिस्फाइड हो ठीक है यार, वो भी एक लाइफ का जरिया है। मतलब फिलोसफी पे बाद में बात कर लेंगे, बट वो भी एक फिलोसफी अलग हो सकती है, बट दैट्स फाइन। ट्रू। बट मेरा पॉइंट है कि आप कोर कॉन्सेप्ट समझ लो, आपको कोर समझ में आ जाएगा कि एपीआई टेस्टिंग क्या होती है। अगर मैं सिर्फ टेस्टिंग में छोड़ देता हूँ इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट जो हमने बात करी, आपको एपीआई टेस्टिंग समझ में आ जाएगा। आपको एक वेब टेस्टिंग कैसे होती है, वेब ऑटोमेशन कैसे होती है, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा, आपको कोई सा भी टूल दे दूंगा, आप उसको 2 दिन में सीख लोगे, क्योंकि आपको कोर कॉन्सेप्ट मालूम है। आप बस ये देखो कि वो कोर कॉन्सेप्ट उस टूल में कैसे इंप्लीमेंट होता है, या एग्जैक्टली। वो पॉसिबल है भी या नहीं, नहीं है तो मैं क्या वर्क अराउंड निकालूं। हम्म। दैट्स इट। अगर आपने ये सीख लिया, यू कैन डू एनीथिंग। ट्रू ट्रू। डजंट मैटर मैं क्यों कहता हूँ अपने आप को कि मेरे को कोई सा भी टूल दे दो, इसीलिए बोलता हूँ मुझे कोर कॉन्सेप्ट समझ में आता है। ट्रू। मैंने सर। नहीं करा प्ले राइट, बट आई कैन गाइड इट। ट्रू। सर इसी में थोड़ा सा मैं वो डीप जाना चाहूंगा, क्योंकि आपने बोला है कि कोर कॉन्सेप्ट्स। सर टेस्टिंग के लिए ना पहले तो माइंडसेट का सबसे बड़ा होना चाहिए कि आप किस पर्पस से टेस्टिंग कर रहे हो। ये भी एक और कॉन्सेप्ट का पार्ट हो गया कि कि मेरे को ब्रेक करना है, लेकिन प्रोडक्शन से पहले ब्रेक करना है। एक ये माइंडसेट है। ये मेरा पर्सनल लेवल का है कि उससे पहले जो मर्जी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो टेस्टर की रेपो पे बात आती है। क्योंकि क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट की डिलीवरी होती है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, और फिर एवरीवन में अब टीम्स पे लिख लो, स्लैक पे तो सारे टैग हो ही जाते हैं टीम वाले। लेकिन कोई बग आता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन एट द रेट टेस्टर्स नहीं। ये एक सदाबहार रूल है। आज इसी इंजीनियरिंग माइंडसेट से मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ आपके एक्सपीरियंस से। सर, जब टेस्टिंग स्किल्स की बात होती है ना, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा जो गैप है ना, जो मेरे को अपने एक्सपीरियंस से लगता है, ये बग निकाल लिया। प्राउड मोमेंट है कि बग निकाला है, ब्रेक कर दी एप्लीकेशन। मतलब वैलिड चीजें डाली हैं ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन में, लॉगिन करते समय लॉगिन पे क्लिक किया, द पेज हैज नॉट बीन रिस्पॉन्डेड, इट इज एन अचीवमेंट। समझ आ गया, नेक्स्ट टाइम से डेवलपर चेक इंट्रोड्यूस करेगा। बट क्या होता है कि ना, हम क्या करते हैं, अच्छा ये दे दिया ना, ही इज वर्किंग ऑन इट, शी इज वर्किंग ऑन इट, ये हमारे माइंड में ना बहुत बड़ी गड़बड़ है। हमने कभी उस चीज को डिबग नहीं किया। तो मैं यहाँ पर हम्म। डिबगिंग स्किल्स के ऊपर ना आपसे थोड़ा सा एक पूरा जानना चाहता हूँ, क्योंकि डिबगिंग तो मेन है। आपने फाइंड किया 20 में से 19, डिबग किया 20 में से 20, ये मेरी फिलोसफी है। तो ये इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि माइंडसेट डेवलप कैसे होगा, क्योंकि दिस इज एक्चुअल इंजीनियरिंग माइंडसेट जो मेरे को लगता है। मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूँ। नहीं, एब्सोल्यूट राइट। एक्चुअली ना ये कल्चरल मिस हो गया है ये। हम्म। थ्रू आउट द करियर आई हैव सीन इट। ये मैं देख चुका हूँ कल्चर में कि ये होता था पहले। चाहे पहले कोड लेवल पे नहीं डिबग करते थे, बट ट्राई करते थे एक स्मॉलर पोर्शन में लेकर आना कि इशू एक्चुअल किस वजह से है। चाहे हम्म। यूआई पे ही, एप्लीकेशन का ही हो, बट वो कोशिश करते थे कि मैं एकदम लो लेवल पे जाकर देखूं कि क्यों मेरा ब्रेक हुआ सिस्टम। हम्म। इवन तो आप आईएसटी की भी पढ़ोगे या कहीं पे टेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने जाओगे, वहाँ सिखाते हैं ये कॉन्सेप्ट। हम्म। ठीक। तो ये कल्चर शिफ्ट या कल्चर मिस हुआ। मैं इसलिए बोलूंगा 14 साल में सीन द न्यू पीपल है, पीपल आर नॉट फोकसिंग अबाउट दिस थिंग। स्पेशली जो टेस्टिंग में आते हैं, हम्म। उनको सिखाया ही नहीं जाता है कि आपको डीबग करना है। आपको बस ये बता दिया, अच्छा आपकी नहीं चल रही है, बग रेस कर दो, रेस्ट उसका काम है। एग्जैक्टली। हम्म। ये कहीं ना वही है। यार आप एक इंडस्ट्री में आए हो, अगर आप जैसा कल्चर दोगे वैसा फिट हो जाएगा, है ना। हम्म। तो मिस तो है, इंडिविजुअल मिस भी है, बट कल्चर मिस भी है। मैं कल्चर में से ज्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिविजुअल बंदा हो सकता है फ्रेशर है, नया है, उसको सिखाओगे तो शायद सीख भी जाएगा, बट कहीं ना हम्म। कहीं कल्चर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीबगिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आपको डीबगिंग एंड बैक ट्रेसिंग, ये दो टर्म्स में यूज ओके। कर रहा हूँ, ये अगर आ गई ना आपको, आप किसी भी एप्लीकेशन को बहुत जबरदस्त तरीके से समझ सकते हो। या आप घुस के आपको इश्यूज ऐसे निकाल दोगे कि आपकी क्वालिटी तो हाई होगी होगी, आपकी डिलीवरी भी फास्ट हो जाएंगी। ओके। डिलीवरी कैसे फास्ट हो जाएंगी? डीबगिंग। अच्छा, चलो डीबगिंग के बारे में बात कर लेते हैं। डीबगिंग अगेन जैसे मैंने बोला, डीबगिंग दो लेवल पर है, एक है कोड लेवल पर और एक है एप्लीकेशन लेवल पर। एप्लीकेशन हाँ। लेवल का मतलब है कि लॉगिन में आया, बट हम्म। क्या सिर्फ उसी क्रेडेंशियल के लिए आया हाँ। जो आपने डाले थे? आपने और 50 कॉम्बिनेशन ट्राई करे, क्या पता बहुत सारे के लिए आता और उन सब में कोई पैटर्न नजर आता। हम्म। तो आप बोलते भाई पैटर्न की वजह से फट रहा है, तो ये चेक कर ले हम्म। ना कि मैंने मतलब डिफरेंट तरीके से यूजर नेम पासवर्ड डाला, लेंथ में मिसमैच कर दिया, या कोई ऐसे 5-10 तरीके के स्पेशल करेक्टर मैंने डाल दिए जिसमें इश्यूज आ रहे हैं, बट हम्म। 5 तरीके के स्पेशल करेक्टर में नहीं आ रहे हैं। तो हम्म। एक लेवल डीबगिंग ये होगा कि मैंने डीबगिंग अपने लेवल पे करा, भैया पूरा मेरा जो साइन इन वाला है वो क्यों हम्म। फट रहा है, उसका कोर कोर फेलियर्स क्या क्या है, तो मैंने वो बता दिए। तो ये हो गई एक लेवल की। बट ये भी लोग नहीं करते हैं, पीपल आर मिसिंग इट। ओके। वो ऑब्जर्वेशन स्किल डालते ही नहीं है, एनालाइज करते ही नहीं है कि क्यों है। हम्म। दूसरा होता है, आपके पास वेब है, आप वेब पे टेस्टिंग कर रहे हो, तो आपके जी। पास ब्राउजर है, ब्राउजर में F12 दबाओ, वहां पर कंसोल भी आता है, वहां ओके। नेटवर्क कॉल्स भी आती है। आप वहां जाकर भी देख सकते हो कि किस टाइप के एक्सेप्शंस आ रहे हैं। हम्म। अगर आपको वो पढ़ने आ गए, अगर आपको वो समझ में आने लगे, तो आप डेवलपर को डायरेक्टली बोल सकते हो, भाई ये वाला कोड फट रहा है तो इसी को फिक्स कर दे। हम्म। इससे आपकी फास्टर डिलीवरी हो जाएगी। फास्टर डिलीवरी कैसे हो गई? आपको आपने पिन पॉइंट कर दिया, भाई यही प्रॉब्लम है, हम्म। तो बस इसको fix कर, जी। ठीक हो जाएगा, नोटेड। है ना। तो नहीं तो ऐसा होगा, आपने डाल दिया, उसको जब टाइम मिलेगा उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से वो देखेगा, वो खुद फिर दोबारा पूरा सिनेरियो चलाएगा। वो भी शायद यही करेगा, F12 मारेगा अपने लोकल पे चलाकर। हम्म। वो भी ऐसे देखेगा कि कंसोल में क्या है, या अपने कोड में देखेगा क्या है, वही टाइप का एक्सेप्शन आएगा, वही ओके। देख लेगा। या दूसरा क्या है, चलो मैं कह रहा हूँ ये भी नहीं आता आपके पास, कहीं आपने किबाना या कहीं पे लॉगिंग डालते होंगे, वो हम्म। पढ़ना सीख लो। कैप्चर तो होते हैं क्लिक इवेंट्स या लॉग्स इवेंट्स, जी जी। वो पढ़ना है तो आप वहां से निकाल कर दे दो डेवलपर को कि भाई हम्म। यहाँ फट रहा है, ये कर दे। तो आपकी ऑटोमेटिकली डिलीवरी भी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि आपका फास्ट फिक्स हो गया, हम्म। उसी लाइन के अंदर आपने उसको फिक्स भी कर दिया, आ गया। बट अगेन
अगर आप इंजीनियरिंग नहीं जानते हो तो हम्म। आपको वो कभी पढ़नी ही नहीं आएगी, वो कोड जी। पढ़ना ही नहीं आएगा। जो हम्म। हमने इनिशियल बात करी थी, व्हाई इंजीनियरिंग इज इम्पोर्टेंट इन टेस्टिंग, दैट्स व्हाई इज हम्म। इम्पोर्टेंट, दैट्स वाई। व्हाई डेटा इज इम्पोर्टेंट, हम्म। व्हाई कोड अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट, हम्म। दिस इज द इम्पोर्टेंट। व्हेन ट्रू। यू सी द टाइप ऑफ एक्सेप्शंस यू हम्म। कैन एनालाइज, एक्सेप्शन इसी वजह से आती है, तो आपके एनालिसिस ऑब्जर्वेशन स्किल्स वहां पर काम आ जाएंगे। जी। सो इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट हमेशा काम आएंगे। नोटेड। बैक ट्रेस का मतलब है कि आपने पैक करना चालू करा, अच्छा वहां से आया, मैं देखूं किस वजह से आया, अच्छा यहाँ पर भी आया, इस हम्म। वाली एप्लीकेशन, इस वाली एरिया में भी आया, अच्छा ये मेरा कॉल होता है नीचे वाली हाँ। इस सिस्टम, मैं उसमें चला गया, मैंने उसमें देखा अच्छा उसमें भी आया हुआ है, फिर मैं नीचे चला गया, तो मुझे पता चला मुझे अपनी साइड पे फिक्स ही नहीं करना, कोई हम्म। चौथी टीम है को बताना है कि फिक्स करना है। तो जी। आपको बैक ट्रेस करना अगर आ गया तो अगेन आप फास्टर डिलीवरी कर रहे हो और अच्छी क्वालिटी की डिलीवरी कर रहे हो। तो नोटेड। पीपल ये लोग मिस करते हैं, नोटेड। पीपल नहीं जाते, कहते मेरी टीम का काम नहीं, मेरी टीम में फट रहा है। इवन हम्म। तो डेवलपर्स भी करते हैं ये गलती, कहते हैं मेरी साइड पर सब सही चल रहा है, डाउन स्ट्रीम से इशू आ रहा है, डाउन हम्म। स्ट्रीम को दे दिया, वो हम्म। डीबग करेंगे। भाई एक बार बैठ जाओ 2 मिनट, बैक ट्रेस कर लो, डीबगिंग कर लो, जो चीज 2 घंटे में हो सकते हो उसके लिए तुम 15 दिन लगा दोगे। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो ये तो सॉरी मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, बट हम्म। वो इंजीनियरिंग मैनेजर के टाइम पे अब जो होता है, मैं पूरी टीम देखता हूँ तो उसे है, बट पॉइंट मेरा ये है कि इंजीनियरिंग अगर आपका माइंडसेट नहीं है, आप टेस्टिंग में भी आप डीबगिंग, कोड लेवल तो बात की बात है, बेसिक भी डीबगिंग कर लोगे ना कि क्यों आ हम्म। रहे हैं, कितने टाइप के इश्यूज आ रहे हैं, वो भी बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ट्रू। डीबगिंग लोग नहीं करते हैं, ये कहीं ना कहीं कल्चर में से है, इंडिविजुअल में से तो है ही, बट उससे पहले मैं कल्चर में से बोलूंगा, लोगों ने बताना ही छोड़ दिया, भाई तुम्हारा काम है ये, हम्म। तुम्हें ये समझना चाहिए, तुम्हें ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ओके। बैक ट्रेस करना, बैक ट्रेस नहीं करोगे तो नहीं होंगी चीजें, ओके। फॉर श्योर नहीं कर पाओ। आई डोंट नो, आप, मैं सेल्स फोर्स पे कभी काम नहीं करा, बट आप ये रूल्स वहां पे भी इम्प्लीमेंट करोगे, आपको होते हैं। डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल होते हैं इस। डेफिनेटली मिलेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा एक लाइन में इसको कर दूंगा। सेल्सफोर्स में फॉर एग्जांपल डेटा नहीं आ रहा, तो हमें भी कभी कभी यही सोचता था, अच्छा डेवलपर को बोलता, डेवलपर के साथ कॉल लेके उसने मुझे एक बात ये समझाई, गंदर ये डेवलपर कंसोल है, इस पे क्वेरी एडिटर है, जहाँ पे जाके क्वेरी चला, ऑब्जेक्ट का नाम कर, सब कुछ कर, वहां से पता चल जाएगा। वहां पे भी नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है डिस्प्ले भी नहीं हो रहा होगा फ्रंट एंड पे। तो ये भी मेरे को कैसे पता चला, फ्रंट एंड पे चीज जो नहीं दिख रही, मैं बैक एंड पे जाके क्वेरी चला के वहां पर भी निकली, जस्टिफाई हो गया। तो ये वाली चीज मुझे वहां से लर्निंग मिली थी, और ये चीज वहां भी होती है। ये वाला तो तो होती वही है, वो कोर कॉन्सेप्ट है, डजेंट मैटर आप अगेन सेल्स फोर्स में हो या कल को सैप में हो, कल को कहीं भी जाओगे, जो मैं एटलीस्ट पॉइंटर रेज कर रहा हूँ या जो तुमने क्वेश्चंस पूछे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, पीपल आर मिसिंग दोस थिंग्स नाउ डेज, थैंक यू। एंड आई एम हैप्पी कि कोई है आज के टाइम पे इतना यंग बच्चा जो इन पॉइंटर्स को रेस कर रहा है, खुद ही रेस कर रहा है, और वो समझ रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट है एक एक टेस्टिंग करियर के अंदर। हम बहुत देर से बहुत ज्यादा डीप जा रहे हैं, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग। बट सर, हमारे रिज्यूमे में इंजीनियरिंग जब हमारा एक्सपीरियंस बढ़ जाता है ना, तो नहीं देखा जाता। फिर हमारा एक्सपीरियंस देखा जाता है ज्यादातर। ये लास्ट कंपनी ये थी, उससे पहले ये थी, फिर ये थी। देखो, ई वर्ड की इंपॉर्टेंस बहुत हो रही है। लोग टेस्टिंग में एक्सप्लोरेटरी को भी बहुत बड़ा वर्ड मानते हैं, जो कि एक्सेल में बहुत बड़ी चीज है। डिग्री में इंजीनियरिंग को बहुत मानते हैं, करियर में एक्सपीरियंस को बहुत मानते हैं। तो ये जो हमारा ये माइंडसेट आज के टाइम पे जो है ना, कि जैसे ही पोजीशन बढ़ती है तो हम अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को छोड़ रहे हैं पीछे। हम भाग रहे हैं टूल्स के पीछे, हम भाग रहे हैं इन्फ्लुएंस करने के पीछे, हम भाग रहे हैं कि की मार्केट में ये चला तो रिज्यूमे में लिख दो, नंबर बढ़ जाएंगे हमारे। तो ये ना एक बहुत बड़ा गड़बड़ हो रही है इस समय। इससे क्या हो रहा है, फिर हम बोलते हैं कि ना हमारा का कंपनी क्रैक नहीं हो रही है। फिर कभी कभी ये भी बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे कि हमारा टेस्टर अप टू द मार्क नहीं है, इसे ऑटोमेशन नहीं आता। ये भी बहुत बड़ा एक गैप है। दैट इज वाई टेस्टर्स को ज्यादातर शेडो रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखा जाता है सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में, जो मैं आखिरी 2 सालों से देख रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है। तो मैं इसके ऊपर आपका एक एज एन इंजीनियर मैनेजर, आपका क्या एक बर्ड आई व्यू है इसके ऊपर लेकर, मैं वो जानना चाहता हूँ। हम्म, देखो, जो तुमने पॉइंट्स रेस करे हैं ना, अगर आप उसको दूसरे एंगल से देखोगे, दूसरे एंगल यानी जो एक कंपनी में सीनियर लेवल पे बैठा है, जो हायरिंग कर रहा है, हम्म। तो कहीं ना एक थॉट प्रोसेस ये होता है कि यार बंदे ने इंजीनियरिंग करी है, बंदे ने अच्छी कंपनीज में भी काम करा है, और उसको उसको ये वाले कॉन्सेप्ट भी मालूम है, अगर उसने रिज्यूमे में रखे हैं तो मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सही होगा, है ना, तभी हम्म। शॉर्टलिस्ट हुआ है बंदा, हम्म। एटलीस्ट फॉर इंटरव्यू। हम्म। और कई बार क्या होता है कि इंटरव्यूज में क्लियर भी हो जाता है, कैसे ओके। क्लियर हो जाता है, शायद मेरे लेवल तक आते आते मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी टीम ने वो सारी चीजें पूछ ली होंगी,
है ना। हम्म। हम्म। या मैंने उनसे फीडबैक मांग भी लिया और उसमें भी लिखा हुआ है कि सब अप्रूव्ड है, तो मैं शायद उन कॉन्सेप्ट पे ध्यान ही ना दूं। मैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दूं शायद उनके सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर, बेसिक बेसिक कोर कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, या समथिंग के वो कल्चरल फिट रहेगा नहीं रहेगा कंपनी के अंदर। समटाइम हम्म। आई डू दैट ऑल्सो, राइट। तो वहां पर आपकी मिस हायरिंग हो सकती है, नो प्रॉब्लम, नो नो नॉट ऑन डाउट। बट अगर आप एक एंगल से देखोगे ना, जैसे आप कहते हो कि आप आईआईटी से हो, इंजीनियरिंग भी छोड़ो, अगर आप हाँ इंजीनियरिंग तो है ही, अगर आप आईआईटी से हो तो आपने आधी वॉर वहीं जीत ली, क्योंकि पीपल एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप आईआईटी में गए हो तो आप बहुत स्ट्रांग रहे होंगे, नो डाउट, जी। राइट। और वो क्यों है, थॉट प्रोसेस, वाई, या एक अच्छी कंपनी में आपने काम करा है तो पीपल क्यों एक्सपेक्ट करता है, अच्छा तो बंदा अच्छा ही होगा ही होगा। हम्म। वो क्यों है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो हर टॉप कंपनी है वो सारी अच्छी मानी जाती है इंडस्ट्री के अंदर, हम्म। टू बी वेरी, यस। बट कुछ स्ट्रॉन्ग कंपनीज में अगर आपने काम करें कि वहाँ पे वो कल्चर होता है कि वहाँ पे वो इंजीनियरिंग माइंडसेट वहाँ पे यूज हो रहा होगा, वो हम्म। बंदा कर रहा होगा उतना डीप में जाके, माइट भी वो टूल्स टेक्नोलॉजीज डिफरेंट होंगी बट वो कोर कॉन्सेप्ट उसके डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होंगे। वो जी। अपने आधी बार वहां जीत लिया है, और हम्म। इसी को लोग कॉपी करने लग जाते हैं टू गेट इनटू द बिग कंपनीज। वो ये नहीं समझ रहे हैं बाकी लोग जो कॉपी कर रहे हैं, भाई हम्म। उनके ऑलरेडी कोर कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, वो हम्म। ऑलरेडी वो इम्प्लीमेंट करते हैं हर लेवल पे। अब मैं आई नो मेनी कंपनीज, आई नो पर्सनली कि कुछ कंपनीज ना सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर लेवल के बंदे, यानी मेरे से एक लेवल और ऊपर वाले बंदे, वो हम्म। इस तरीके से परिपक्व है अपने काम को लेकर, इतने स्ट्रांग अपने काम को लेकर, आज उसकी टीम का एक लो लेवल कोडर चला जाए ना जो ग्राउंड लेवल पे कोडिंग करता है, या हाँ। टीम में नहीं है बंदा और आज ही कोड करना है, वो हम्म। आज भी कोड करके लिख के दे सकते हैं, हम्म। और वो करते भी हैं ऐसा जी। कंपनी की डिमांड में। वो लेवल अचीव करा हुआ है उन्होंने, दैट्स वाई वो सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं, हम्म। और उनके बंदे बाय डिफॉल्ट मालूम है मार्केट में अच्छे निकलेंगे निकलेंगे। बट उन्होंने जो स्किल्स लिखी हुई है अगर वो आपने में लिख दोगे, और आपके अंदर ये कॉन्सेप्ट ही ना हो या ये एटीट्यूड ही नहीं है कि अच्छा मेरी टीम नहीं है तो मैं ये वाला काम कर देता हूँ क्योंकि मुझे अच्छी क्वालिटी अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करना है ना, जी। मेरे पास बंदे नहीं है, मैं आज काम नहीं कर सकता, 4 दिन बाद करूंगा। हम्म। तो वो लेवल अचीव करा हुआ है उन्होंने, हम्म। राइट। तो आप कॉपी कर लो, बट या तो इंटरव्यू में नहीं पकड़े जाओगे, अगर इंटरव्यू में नहीं पकड़े गए तो आपको काम करते वक्त समझ में आ जाएगा सामने वाले बंदे को भैया किस लेवल का काम किया हुआ है। ट्रू ट्रू। तो अगेन जो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, आप अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, जितने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होंगे, आई डोंट नो कब मिलेगी आपको सक्सेस, बट मैं ये गारंटी दे सकता हूँ आपको मिलेगी। ओके। कब मिलेगी वो गारंटी नहीं दे सकता, बट मिलेगी जरूर फॉर श्योर। ठीक नोटेड। है, तो जो आपने पूछा है कि आप ये टर्मिनोलॉजीज यूज कर लेते हो बट उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है, तो अगेन लोगों के पास बहुत सारे टूल्स टेक्नोलॉजीज भी आ चुके हैं, जैसे चैट जीपीटी आ गया है, आधे हम्म। आंसर्स वहीं से चेप देते हैं, लोगों को लगता है वाह बड़ा अच्छा आंसर लिख दिया हम्म। या बड़ा अच्छा कोड कर दिया, वो हम्म। तो सॉल्व हो जाता है। हर चीज चैट जीपीटी पे भी नहीं मिलेगी, चैट जीपीटी भी कई बार गलत हो सकता है, और नोट। ये एक अच्छा टेस्ट भी पकड़ सकता है कि वो गलत हो सकता है, ट्रू ट्रू ट्रू। सर मतलब। इस तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोर समझो यार, मैं हमेशा कोर पे फोकस करूंगा। करने दो, लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, करने दो, वो आज नहीं तो कल दे विल डेफिनेटली फील कि हाँ हम यहाँ तक तो पहुंच गए, हम फंस गए, अब हम क्या करें, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ में। ओके। सर इसी में ना आपने बहुत एक अच्छी चीज की कि डिपेंडेंसी को भी समझना ना एक अपना एक स्किल है। सर अब यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें होती हैं आज के टाइम पे, मतलब आज थोड़ा सा मार्केट कह सकते हैं कि डाउन है, या मतलब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि स्किल के लिए, स्किल पर्सन के लिए तो मार्केट डाउन कभी हुआ ही नहीं, जो कि ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट सर आज से 2 साल पहले जो कोविड में जो हायरिंग हुई है, इतना पैकेजेस लोगों को मिला है, जो बोला वो मिल, ये चीज हुई है। उसकी वजह से बहुत सारी मिस्टेक्स भी हुई हैं, शायद डिजर्विंग पर्सन को चीजें नहीं मिली हैं। लेकिन अगर ये जो कोर टेस्टर का जो मेरा मानना है ना कि वो सबसे बड़ी जो स्किल होती है वो ये होती है कि वो फ्लेक्सिबल कितना है। या फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि वो, मान लो कि जिस डेवलपर के साथ काम करता है वो थोड़ा र्यूड है बात करने में, लेकिन टेस्टर समझ गए कि मुझे प्यार से बात करनी है। वो होता है ना टीम टुगेदर एवरीवन अचीव मोर वाला, वो उसने वहां से कर लिया। एक दूसरे टेस्टर की स्किल सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है, वो मान लो वो टेस्टर, जैसे मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने सेल्सफोर्स से पहले मोबाइल में वेब में काम किया, तो मुझे मिल जाएगा, मैं करता भी हूँ काम तो मुझे मिल जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट शोज कि आई एम नॉट एट ऑल डिपेंडिंग अपॉन सिंगल प्लेटफॉर्म एज अ टेस्टर। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ना लॉन्ग टर्म में इट विल गोना हेल्प मी, दैट इज फॉर श्योर। बट एज पर योर एक्सपीरियंस, जब ये डिकेड का एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो इसके बाद ना आपकी चॉइसेस टफ हो जाती है नीश पकड़ने को लेकर। तो यहाँ पर ना
माइंडसेट आता है कि मेरा इंजीनियरिंग माइंडसेट तो है कि मेरे को पता है कि कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का ट्रुथ टेबल मेरी टेस्टिंग के सिनेरियोस लॉगिन के निकालने के लिए कैसे काम करेगा। लेकिन सर्वाइवल के लिए वो क्या होगा, क्योंकि कभी कभी सेचुरेशन पॉइंट भी आ जाता है। सेम ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल से काम कर रहा है पर्सन, वो प्रोग्राम मैनेजर बन गया लेकिन कोड लिखना आ नहीं रहा। टेस्टिंग के लिए वो हिंदी में बात कर रहा है सामने वाले से कि आपके पास स्किल है कि नहीं। तो बहुत सारे ना एक फैक्टर्स हैं। मैं इसके ऊपर आपको बोल्ड व्यू जानना चाहता हूँ और इसके ऊपर कोई बात नहीं करता ज्यादा। ओके, मतलब ये इम्पोर्टेंट है बात करने के लिए। हम्म। देखो, दो ही तरीके होते हैं सस्टेन करने के। एक होता है या तो आप डोमेन नॉलेज आपको हो जाए, हम्म। आप उस डोमेन को इतना अच्छे से जानते हो कि उस हम्म। कंपनी में आपको कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। डोमेन से क्या बेनिफिट होगा? डोमेन से बेनिफिट ये होगा कि आप कल को कुछ नया लाना चाह रहे हो और आप डोमेन एक्सपर्ट हो, तो आप बता सकते हो जो आप न्यू ला रहे हो ना, उसमें कहाँ गैप्स हैं, वो गैप्स को फुलफिल कैसे करोगे। ओके। जो एक सीनियर मेंबर का रोल है वो यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो ये निकाल सकता है कि जो हम हाई लेवल सोच रहे हैं उसमें कुछ गैप्स तो नहीं है, और वो गैप्स तभी आएंगे जब आप उस डोमेन को बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत डीपली जानते हो उस डोमेन को, है ना। जी। और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन एक्चुअल में ना टेस्टर या बिजनेस एनालिस्ट या आप, हर कंपनी में डिफरेंट है, कुछ कंपनी में मर्ज कर देते हैं ये रोल्स, कुछ कंपनी में हम्म। अलग अलग होते हैं, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। बट ये मैं ये कहता हूँ कि डजेंट मैटर आप डेवलपर हो, आप टेस्टर हो, आप बीए हो, ये अगर आपको ना, आपको समझना चाहिए, अगर आपको सस्टेन करना है उस कंपनी में, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो आपके पास जो एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई है वो है डोमेन सीखना। अगर आप डोमेन को और पकड़ लोगे ना, और हम्म। आपकी बाकी स्किल्स ठीक है, तो यू विल डेफिनेटली ग्रो इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, या उस डोमेन में आप कहीं भी एक्सेल कर जाओगे। कई ठीक। बार क्या होता है, डोमेन एक्सपर्टीज अपने आप में बहुत हेल्पफुल होती है। बहुत सारे लोग मेडिकल डोमेन में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग जी। ट्रैवल डोमेन में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग टेलीकम्युनिकेशन डोमेन में ही रहते हैं, उसके कोर कॉन्सेप्ट हम्म। में रहते हैं। इवन तो आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो आप डिजिटल एप्लीकेशन कितनी भी बना लो, बट अगर आपको टेलीकॉम के कोर कॉन्सेप्ट नहीं पता, आप सिर्फ ना वो वाला काम करते रहोगे कि आपको बता दिया गया है ब्लैक बॉक्स, इवन तो डेवलपर को हाँ। भी बता दिया गया है ब्लैक बॉक्स कि आपको यही बनाना है, आपने बना दिया। हम्म। आपको कोर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। सेम टेस्टिंग के साथ है, वो डेवलपर को नहीं बताया, डेवलपर ने टेस्टर को भी बताया, टेस्टर ने वही टेस्ट कर दिया, आपको पता ही नहीं कोर कॉन्सेप्ट क्या ओके। है ना। तो, मतलब बहुत सिंपल एग्जांपल ले लो, आपके मोबाइल में एपीएन होता है, आपको पता है क्या होता है एपीएन? एपी। एपीएन एप्लीकेशन प्राइवेट नेटवर्क कुछ इस तरीके का होता है। एक्सेस पॉइंट नेटवर्क करके होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्या पर्पस है, क्या यूजेबिलिटी है उसकी, नहीं पता। टेलीकॉम का कोर कॉन्सेप्ट, मतलब नॉट कोर बट इट्स अ टेलीकॉम कॉन्सेप्ट, है ना। अगर आपको यही नहीं मालूम होगा और आपको एपीएन से रिलेटेड आपके पास डेवलपमेंट करनी है, आप कर पाओगे डिजिटल लेवल पे? चांस ही नहीं, नहीं क्योंकि कर पाओगे, बेसिक बेसिक और कॉन्सेप्ट ही नहीं पता ना। अब मैंने जैसे है ना। तुक्का मार तो दिया, आपको ग्रो करना लेकिन है, और वो। आपने इंजीनियरिंग आती है, आपने टूल्स भी सीख लिए, आपने टेस्टिंग भी आती है, पर आपको अब डोमेन ही नहीं मालूम, तो आप उस कंपनी में नहीं ग्रो कर पाओगे। हम्म। वो आपको बोल देगा ये स्किल्स के लिए मैं तुम्हें इतनी सैलरी क्यों दूं, मैं दो बंदे और रख लूंगा जो सिमिलर स्किल्स होंगे, और मैं एक डोमेन का बंदा रख लूंगा जिसको डोमेन मान नॉलेज होगा, है ना। तो ट्रू। आपको सरवाइव करना है तो डोमेन नॉलेज इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे ओके। तुम कर रहे हो सेल्स फोर्स, है ना, आपने सेल्स फोर्स को ग्रैप कर रहे हो। आप हम्म। सिर्फ टेस्टिंग को ग्रैप नहीं कर रहे, आप सेल्स फोर्स को भी समझ रहे हो। बड़े हम्म। सेल्स फोर्स, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट सेल्स फोर्स गिव, उसका जो सीआरएम प्रोडक्ट है मान लो, आप हम्म। सीआरएम को समझ रहे हो, सीआरएम काम कैसे करता है, राइट। जी जी। सीआरएम में क्या लीड होती है, क्या अपॉर्चुनिटी होती है, क्या काउंट ये सब। कोटेशन होता है, क्या प्राइसिंग होती है, क्या बार्गेनिंग होती है उसके ऊपर, किस तरीके से होती है, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, है ना। क्या सेल्स मैनेजर्स होते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जी। क्या रोल्स। तो आप डोमेन समझ रहे हो अब आप, एग्जैक्टली। और आप जितना डीप समझोगे आप उतना ही अच्छा अपनी स्किल को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, चाहे वो डेवलपमेंट स्किल हो, चाहे वो टेस्टिंग स्किल हो, चाहे वो बिजनेस एनालिस्ट हो, चाहे वो डेटा एनालिस्ट हो, कोई सी भी स्किल्स हो, फिर आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे क्योंकि आप डोमेन समझ रहे हो। मशीन लर्निंग, दुनिया बात कर रही है, मशीन लर्निंग आ गया, चैट जीपीटी आ गया, जेन एआई चल रहा है। अगेन आप उसको जहां इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अगर आपका कोर कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम, आप कैसे ही इंप्लीमेंट कर लोगे उसको। एग्जैक्टली। आपको ट्रेन करने ही नहीं आएगा अपने 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 उस एप्लीकेशन के लिए, है ना। आप या तो रॉन्ग ट्रेन कर दोगे, जो कि आपको रॉन्ग रिजल्ट देता रहेगा, यू विल नेवर एबल टू सक्सीड इट अप, है ना। डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको एक लंबे टाइम के लिए कहीं करियर में सस्टेन करना है। एक तो ये हो जाता है, दूसरा होता है या आप अपने टेक को या अपने कोर को इतना कर लो कि आप एज ए कंसल्टेंट काम करो। हाँ। सबसे। कंसल्टेंट एज इन कि आप डोमेन नहीं शायद समझो, बट आप टेक डिजिटल कंसल्टेंट बन गए हो आप, है ना। आप ये बन गए हो कि मैं आपको कंसल्ट कर देता हूँ कि आप कैसे इंप्लीमेंट करनी है
इंजीनियरिंग स्किल्स अपने डोमेन के अंदर, हम्म। सो दैट आप अपने आपको एक डिजिटाइज कर पाओ, एग्जैक्टली। चाहे वो टेस्टिंग हो, डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो। हम्म। तो या तो आप कंसल्टेंट बन जाओ फिर, कि हम्म। आपका टेक इतना स्ट्रांग है, इंजीनियरिंग इतनी स्ट्रांग है कि डोमेन वाला बंदा है कि डोमेन मैं दे रहा हूँ, टेक्निकल नॉलेज इसने दे दी, इसको मर्ज करके हम एक डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हैं। एग्जैक्टली। ये तो ठीक है। दिस इज, और इसका कॉम्बिनेशन कर लोगे तो लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकते हो कहीं पे भी। एग्जैक्टली। तो ये है, आप भी लोग अगेन कंफ्यूज रहते हैं, मैं टेक ही टेक करता रहता हूँ, टेक टेक करता रहता हूँ। नहीं है यार, आप जरूरी नहीं है सिर्फ टेक के भरोसे ही आप रहो। आप अपने आप को समझो, शायद आप टेक में बहुत स्ट्रांग हो, तो आप अपनी लाइन ऐसे करो कि आप उस टेक को कहीं भी इंप्लीमेंट कर सको, ये वाला कॉन्सेप्ट में ले आओ। हम्म। या आप tech को इतने स्ट्रांग नहीं, तो आप डोमेन को इतना अच्छा पकड़ लो कि आप डोमेन नॉलेज देते रहो टेक वाले बंदों को, मेरे पास डोमेन नॉलेज नोटेड है ना। नोटेड। तो ये कॉम्बिनेशन आपको करना ही पड़ेगा। जैसे मैं तुम्हें बताया ना, सेल्स फोर्स का एग्जांपल वही है। एग्जैक्टली। आप सेल्स फोर्स के टेस्टर्स अच्छे से समझ पाएंगे ये बात की, अगर उन्हें सेल्स फोर्स समझ में आ जाएगा, वो अपनी स्किल भी अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। कल हम्म। को वो किसी और सीआरएम में जाएंगे, वहां भी इंप्लीमेंट कर पाएंगे अपने स्किल्स को, क्योंकि उन्हें सीआरएम समझ में आ गया। हम्म। उन्हें सीआरएम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। जी। और सीआरएम इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट। ये मतलब एग्जैक्टली बहुत लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर तो काफी चीजें हाँ, होती हैं, वर्ड मतलब पे बहुत सारा कर सकते हैं हम। लाइक सेल्स फोर्स क्यों चलता है, वो भैया नीश है इसके अंदर। एग्जैक्टली। ये भी। एसएफडीसी बोलते हैं ना इनके उसको। यस यस, एसएफडीसी बोलते हैं इसमें इस चीज को। बहुत मतलब बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं आज के टाइम पे, जेंजी वर्ड्स भी बहुत सारे आ गए हैं, टेक्निकल जार्गन्स के नाम पे भी बहुत चीजें चल रही हैं। बट सर, आप ही की बात को कंटिन्यू करता हूँ, जो अपने आंसर अभी मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि गंधर्व जो डोमेन है ना, पहले डोमेन को पक्का करना जरूरी है। खाली बोलने से कुछ नहीं होगा। जैसे अभी आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछ लिया, एपीएन क्या है। हालांकि इंटरनेट तो हम भी चला रहे हैं, 2G 3G 4G, हमें पता सिग्नल आ रहे हैं। एपीएन क्या है? मैं भी, मेरे को लगा कि कुछ ये वो बिना एपीएन सेट करे आपका चलेगा नहीं, फोन नहीं चलेगा नहीं। चलेगा, स्क्रीन नहीं चलेगा नहीं। चलेगी। तो आपने वो टेलीकॉम का जो आपका डोमेन एक्सपर्टीज था, आपने मेरा पेन पकड़ा कि इसको ये सिर्फ इसको ऊपर का पता, बैकएंड पता ही नहीं है इसको एपीएन है क्या, जबकि इसके फोन में वो चीज है। इररिस्पेक्टिव वो एंड्रॉइड या आईफोन कुछ भी हो, तो ये एक मेरे लिए न्यू डजंट नॉलेज थी। मेरे लिए न्यू नॉलेज थी। डजंट सर, अब मैं थोड़ा सा वो डीप जाऊंगा, क्योंकि ना अभी तक मैंने वो बात की है जो आपने आ, हमेशा देखी है कि गंधर्व ये चीजें होती हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। बट जो चीज आप एक्सपेक्ट करते हो अपने टीम मेंबर से, जब आप उसको हायर करते हो इंटरव्यू के टाइम पे, उस पॉइंट इन टाइम पे आपका क्या इंजीनियरिंग माइंडसेट होता है कि गंधर्व ये वाला पर्सन आ रहा है, इससे मैं ये वे में पूछता हूँ। रिज्यूमे में चलो मान लो नहीं लिखा कुछ, रिज्यूमे में मान लो लैंग्वेज के नाम पे C++, जावा, HTML, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट वो लाइन लगी हुई है। बट यू आर लुकिंग फॉर माइंडसेट कि लैंग्वेज हटा दो, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो इन्हें इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूँ। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ना हमें समझना पड़ेगा कि हम किस लेवल पे हायरिंग कर रहे हैं। हाँ ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट। आप हम्म। इनिशियल लेवल पे हायर कर रहे हो, जो 2-3 साल एक्सपीरियंस है, 1-2 साल एक्सपीरियंस है, 5 साल पे एक्सपायर कर हायर कर रहे हो, 10 ईयर पे हायर कर रहे हो, या तो एक्सपीरियंस देखो, या आप किस रोल के लिए हायर कर रहे हो। हाँ। आप ऐसे रोल के लिए हायर कर रहे हो जो ग्राउंड लेवल पे काम करेगा, आप ऐसे रोल पे काम कर रहे हो जो लीड भी करेगा, आप ऐसे रोल पे काम कर रहे हो जो मैनेज भी करेगा। एक्चुअली हम्म। लीडर और मैनेजमेंट में भी फर्क आ जाता है। हाँ, वो ठीक है। बहुत अलग तो कॉन्सेप्ट है। वो मतलब आई डोंट नो, आपने डिस्कस करे आई होप आपके ऑडियंस को मालूम है, बट जी। आपको ये समझना चाहिए कि वहां पे ना आपका थॉट प्रोसेस बदल जाता है इंटरव्यू लेते वक्त। हाँ। ठीक है। आपने कोर कॉन्सेप्ट तो आपने देखने ही देखने हैं, बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स, जो मैंने 4-5 बताया। मैं नहीं बात कर रहा टेस्टिंग की, मैं नहीं बात कर रहा ऑटोमेशन की, मैं नहीं बात कर रहा। मैं उनसे पूछूंगा कि वो कितना सोच सकते हैं, है ना। हम्म। जो लोग पूछते हैं पजल्स क्यों पूछते हैं, पजल्स का रीजंस क्या होता है, अगर आप समझोगे एक्चुअल में पजल्स का रीजन ना, आपसे आंसर मांगना नहीं है। हम्म। हाउ क्रिटिकली यू कैन थिंक, हाउ फास्ट यू कैन थिंक, हाउ डिफरेंट वे यू कैन थिंक टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, दैट इज अ पर्पस। हमें शायद, आपको नहीं करनी कोडिंग, मान लो आप मैनेजर रोल पर आ रहे हैं, आपको नहीं करनी कोडिंग, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, उसको संभालोगे कैसे, है ना। हम्म। डिसीजन मेकिंग कर पाओगे नहीं कर पाओगे, है ना। आप टीम को मोटिवेट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, है ना। आप ये मेक श्योर कैसे करोगे टीम को क्या आता है क्या नहीं आता, और मैं टीम को कैसे अपस्किल्स कर सकता हूँ, है ना। हम्म। तो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट है। अगर मेरे को नहीं चाहिए टीम लीड, मुझे चाहिए जो आईसी कंट्रीब्यूटर, आईसी मतलब इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, इंडिविजुअल तो मैं कंट्रीब्यूटर। देखूंगा उसकी इंजीनियरिंग स्किल, टेक स्किल्स, टेस्टिंग स्किल्स कैसी है ना। हम्म। इंजीनियरिंग कैसी है, टेस्टिंग स्किल्स कैसी है, जो उसने एक्चुअल बोला है क्या वो उसको आता नहीं आता। अगेन मेरा पर्सनल कॉन्सेप्ट रहता है, क्या उसे कोर कॉन्सेप्ट मालूम है, सिलेनियम उसने लिखा है, सिलेनियम मालूम है, बट क्या सिलेनियम में उसको ये मालूम है कि अगर मैं बिना HTTP के URL दूं तो चलेगा ही नहीं सिलेनियम में। एग्जैक्टली।
क्या उसके बाद मालूम है? क्यों? क्योंकि फ्रेमवर्क्स बने बनाए मिलते हैं, वहाँ पे एचटीटीपी बाय डिफॉल्ट अपेंड हो जाता है, अगर नहीं होता तो कंडीशन ही तो लिखनी है, एचटीटीपी है नहीं है तो अपेंड कर दे। हम्म। तो फ्रेमवर्क में डाल दिया उसने, आगे टेस्ट केसेस बनाया, बट उसे कोर कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम सेलेनियम का कि हम्म। उसको प्रोटोकॉल। और मैं उससे पूछता हूँ क्या एफटीपी चलेगा, क्या ओके। फाइल और स्लैश स्लैश चलेगा? अगर मैं सेलेनियम के ब्राउजर में ओपन करने के लिए फाइल कॉलन स्लैश स्लैश आगे फाइल दे दूं और वो एक एचटीएमएल फाइल है, क्या वो चलेगी? हम्म। पता ही नहीं होता। वो कोर कॉन्सेप्ट वो मैं शायद नहीं पूछूंगा एक लीडर मैनेजर से, शायद नहीं पूछूंगा। हम्म। बट मैं जो 5-6 एक्सपीरियंस तक का बंदा है, जो आईसी लेवल का बंदा है, मैं उससे पूछूंगा, क्योंकि वो कोर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो हम्म। फाइल इज ऑल्सो प्रोटोकॉल। और वो चलेगी एचटीएमएल फाइल, मतलब आपने डेस्कटॉप पे एचटीएमएल फाइल सेव करी है और आप उसको खोलोगे खुल जाएगी सिलेनियम में, उसे प्रोटोकॉल चाहिए। ओके। Right? तो वो समझना जरूरी है कि आप ये पूछ रहे हो नहीं पूछ रहे हो। आप पूछ लो, कितनी कोडिंग पूछ लो, कितने ही उसके, मतलब मैं सेलेनियम का एग्जांपल ले रहा हूँ, बट आपने पूछ लिया कि एक्शन क्लास क्या होती है, इम्प्लिसिट वेट क्या होते हैं, और उसे कोर ही नहीं पता। हम्म। मान लो मैं बोल दूं भाई तेरे को बेस से फ्रेमवर्क बनाना है, वो बना लेगा ऐसे, जब उसको यही नहीं पता, कोर कॉन्सेप्ट से नहीं पता, है ना? तो पॉइंट है कि आपको कोर कॉन्सेप्ट मालूम है या नहीं मालूम। तो मैं अगेन, डिपेंड करता है किस रोल के लिए बंदा चूज कर रहा हूँ। अगर मैं मैनेजर लीड लेवल यूज करूँ तो मैं देखूंगा कि वो लीड कर पाएगा टीम को या नहीं कर पाएगा, है ना? हम्म। के अंदर लीडरशिप स्किल्स है क्या, उसके अंदर कामनेस है क्या, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है क्या, उसके अंदर ऐसे स्किल्स हैं कि वो मेक श्योर कर सके कि हम कहीं फंस रहे हैं तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ओके। प्रॉब्लम्स को, वो डीबगिंग में हेल्प कर सकता है टीम की। तो मैं वहाँ हम्म। एक लेवल ऊपर आ जाऊंगा, ठीक है। है ना? मैं जिस लेवल पे ला रहा हूँ तो मैं शायद और 2 लेवल ऊपर चला जाऊंगा। तो ओके। डिपेंड करता है मैं किस लेवल पे हायर कर रहा हूँ बंदे को और क्या देख रहा हूँ। और एक कॉन्सेप्ट हमेशा रहेगा, कोर कॉन्सेप्ट्स, इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स आते हैं या नहीं आते। आई होप मेरी टीम ने कर लिए होंगे। अगेन, आप जब आप सीनियर रोल पे होते हो, ये आपके ऊपर है कि आपकी टीम जो हायरिंग कर रही है, हम्म। वहां पर आप तो यार ये आपको पूछना ही पूछना है, आपको इससे रिलेटेड चीजें पूछनी ही पूछनी। तो आप एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते हो कि अपनी टीम ने पूछा ही होगा वो चीज, है ना? जिस तो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो यही है कि क्या चेक करते हो? कोर, मुझे नहीं पता, जावा है, पाइथन है, मैं सिखा दूंगा, वो मेरी हेडेक है। कोई भी ओके। सीख सकता है। कोर आता होगा तो सीख जाएगा, कोर नहीं आता होगा तो कुछ नहीं सीख जाएगा, ट्रू। फॉर श्योर। एग्जैक्टली। कोर आता है तो मैं मैनुअल को ऑटोमेशन इंजीनियर बना सकता हूँ। कोर आता है तो मैं तुम्हें डेवलपर भी बना सकता हूँ। हम्म। कोर आता है तो मैं डेवऑप्स में भी घुसा सकता हूँ। कोर आता है तो मैं कुछ भी करा सकता हूँ। ये मैंने सीख लिया अपनी लाइफ में, 14 साल के करियर में आप कुछ भी कर सकते हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके। अगेन, जो हम शुरू से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बात करें, इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एग्जैक्टली। एंड आपने एक और चीज बोली कि मैं अपने जो हमारा एक जेडीबी होगा या जो भी आपके नीचे जो भी काम कर रहे होंगे, जो को रिपोर्ट कर रहे होंगे, तो उनका भी एक आप ये कहते हो कि मस्ट आस्क या शुड आस्क क्वेश्चन की कैटेगरी होनी चाहिए, ताकि ऊपर फिल्टर होके ऐसा हो, ये ना हो कि सीधा आप ऊपर सारे ही। इंटरव्यू नहीं ले सकते हो डिटेल्ड में, यू कैन नॉट। एग्जैक्टली। यू हैव क्रिएट दिस सिस्टम फॉर हाँ। योर सेल्फ और फॉर टीम और फॉर द कंपनी, राइट? सिस्टम डिजाइनिंग भी यही है। एग्जैक्टली। कहीं भी implement करोगे वही। यहाँ प्रोसेस के अंदर सिस्टम डिजाइनिंग है, वहाँ डेवलप, हाँ एक प्रोडक्ट के लिए सिस्टम डिजाइन है, तो सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा आपको। एग्जैक्टली। एंड सर यहाँ पर एक और चीज है, सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में एंट्री तो कभी कभी हो जाती है, बट सर्वाइवर के लिए भी कोर कॉन्सेप्ट्स का होना बहुत जरूरी है, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। एंड सर लास्ट क्वेश्चन है पर्टिकुलर इस पॉडकास्ट का। मैं बेसिकली ना, हमने ना बहुत चीजों पे डिस्कशन कर ली, और एक क्वेश्चन में आपने एक बताया था कि गंधर्व, अभी तो मैंने डेवऑप्स पे बात नहीं करी, डीबगिंग स्किल्स के ऊपर थोड़ा सा बात किया, लोग्स के ऊपर कहा था कि इसके ऊपर करेंगे। सर अब स्किल ना सबके पास है आज के टाइम पे, क्योंकि इंटरनेट बहुत एक इजी मीडियम है, और आप कह सकते हो कि एक बहुत सस्ता मीडियम है, कोई भी यूज कर सकता है, उसको एफिशिएंटली चलाना आना चाहिए। अपस्किलिंग इम्पोर्टेंट है, बट वो गैप है उसमें। एंड एज एन इंजीनियरिंग मैनेजर आप में दो चीजें आती हैं, इंजीनियरिंग टेक्निकल मैनेजर, आपका दूसरा आ गया नॉन टेक्निकल, तो दोनों का ये जो कॉम्बिनेशन है, मैनेजरियल में तो आप ये कर सकते हो कि पर्सन जा रहा है तो उसको रिटर्न कैसे करना है, एक ये ये स्किल तो आ गई। बहुत छोटा पार्ट ठीक है, है, ठीक है। वो बहुत एक छोटा सा पॉइंट आ गया। बट अपस्किल करना टू मेक श्योर कि मेरी टीम प्रोडक्टिव रहे, क्योंकि एट द एंड आज के जमाने में प्रोडक्टिविटी मेन कंसर्न है, क्योंकि आज के टाइम पे जो डिबेट्स टॉपिक्स, आप कह सकते हो कि इन्फ्लुएंसर्स के टॉपिक यही हो रहे हैं कि एआई विल रिप्लेस द जॉब ऑफ अ टेस्टर, व्हाट अबाउट द प्रोडक्टिविटी पार्ट। यहाँ पर एक वो चीज है, तो इसको आप कैसे एक मेक श्योर अपनी टीम में करते हो ताकि सभी चीजें बैलेंस रहें, क्योंकि एट द एंड वो बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे।
एंड मेरे को नहीं लगता कि आपका एआई आएगा तो वो किसी को रिप्लेस कर पाएगा। जी। वो कम कर सकता है रिसोर्सेज, बट रिप्लेस कभी नहीं कर सकता। या मैं बहुत सिंपल सी बात करता हूँ कि एआई आपको टेस्टिंग क्या क्या कर देगा। एआई आपके लिए क्या क्या कर सकता है। एआई बहुत कुछ कर सकता है। अभी जेन एआई की बात करते हैं। जी। वो बेसिकली क्या कर देगा, डेटा जनरेट कर देगा, टेस्ट केसेस जनरेट कर देगा, कोड जनरेट कर देगा ऑटोमेशन का, है ना। हम्म। और ये सब कुछ, बट उसको वैलिडेट कौन कर रहा है कि वो सही क्या है, सही है या नहीं है। हम्म। वो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी द वैलिडेशन ऑफ दोस थिंग्स, एग्जैक्टली। राइट। हम्म। वो कौन करेगा। माइट भी जहाँ 4 बंदों का काम था वहां आप शायद आपको 2 ही चाहिए होंगे, 2 बंदों का काम एआई कर देगा। तो स्किल्स तो कहीं नहीं जाने वाली, है ना। आई मीन वो तो नहीं जाने वाला काम। बट आपको अगेन ये समझना जरूरी है आप उससे कॉम्पिटिटिव कैसे रहोगे। तो आपने जो अपस्किलिंग की बात करी है उसमें ना अगेन, अगर आपको बेसिक चीजें मालूम है, कोर कॉन्सेप्ट्स मालूम है, मैं हमेशा कोर कॉन्सेप्ट्स की ही बात करता हाँ, रहूंगा। मैंने देखा ये चीज। देन आप ना दूसरी चीज एक और कर सकते हो कि आप एंड टू एंड इंटीग्रेशन पे काम कर सकते हो अपस्किलिंग के अंदर, है ना। एंड टू एंड इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि आपने सिर्फ टेस्टिंग पे फोकस नहीं है ना। आप डीबगिंग और बैक ट्रेसिंग पे भी काम कर रहे हो, बट उसके साथ साथ आप हम्म। एक एंड टू एंड इंटीग्रेशन को समझो। इंटीग्रेशन का मतलब है आप एक छोटी टीम में काम कर रहे हो, पर आपके पास और 4 टीमें काम कर रही है पैरेलल में, और हम्म। आपकी फाइनल एप्लीकेशन जो है वो उसका ज्वाइन है, तो वो हो गया एक इंटीग्रेशन लेवल। हम्म। देन दूसरा इंटीग्रेशन लेवल होता है डेवऑप्स के साथ इंटीग्रेट करना, या नॉक के साथ इंटीग्रेट करना, कि आप मॉनिटरिंग अलर्टरिंग कैसे कर सकते हो ना। ओके। तो अगर आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट्स मालूम है, ये आपको एआई नहीं करके देगा कभी भी, है ना। हम्म। एआई से आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके आप उससे फास्टर इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। इम्प्लीमेंट आप ही को करना है, और आप इम्प्लीमेंट तभी कर सकते हो जब आपको वो चीजें मालूम होंगी। हम्म। तो अपस्किलिंग में मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि एक तो वो क्लियर हो, कि अगर कल को एआई भी आ जाए तो वो एआई को भी क्विकली समझ के इम्प्लीमेंट कर सकें अपने पास। हम्म। एआई को इम्प्लीमेंट करने के भी 2 तरीके हैं। इट्स नॉट, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि एक तो ये है कि आपने एआई को इम्प्लीमेंट कर दिया अपने अपने टेस्टिंग के अंदर, हम्म। या एआई एप्लीकेशन को कैसे टेस्ट करना है। ये ओके। दोनों में डिफरेंस, हम्म। आई डोंट नो पीपल कितना समझते हैं कितना नहीं समझते, बट देयर हम्म। इज अ डिफरेंस बिटवीन। एंड थर्ड है कि मैं इम्प्लीमेंट कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उसकी एपीआई को यूटिलाइज कर रहा हूँ। ओके। आपको ये समझना जरूरी है, एआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है। वो हम्म। आपको डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे। ये हम्म। मालूम है आप लोगों को, नहीं मालूम नहीं मालूम। तो नहीं। आपको मालूम कि हाई जीपीयू चाहिए आपको। आपको हम्म। बिलियन ऑफ डेटा, आपको अगर आपको खुद अपने यहाँ पर डेवलप करना है, अपना पूरा मॉडलिंग है, कुछ भी करना है, तो उसको इतना डेटा देना पड़ेगा ना कि वो सीख सके। या जी। तो आप चैट जीपीटी की एपीआई यूज कर रहे हो और आप अपना डेटा एक्सपोज कर रहे हो बाहर, कि वो चैट जीपीटी की एपीआई है। हम्म। ऑल्दो वो मेरे को गारंटी दे रहा है कि मैं कहीं एक्सपोज नहीं कर रहा, बट आप मैं मतलब आई एम नॉट क्लेमिंग कि चैट जीपीटी ऐसे कर रहा होगा, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है यार। वो अपने चैट जीपीटी को सिखाने के लिए कहीं ना कहीं डेटा यूटिलाइज करेंगे ही करेंगे। ऑब्वियसली। चैट जीपीटी ऐसा डेटा नहीं प्रेजेंट कर रहा जो मार्केट में एग्जिस्ट ना करता हो। एग्जिस्ट करता होगा, उसको ग्रामेटिकली लिखने का तरीका शायद बदल दे बस, हम्म। बट वो एग्जिस्टिंग डेटा को ही प्रेजेंट कर रहा है, अपनी साइड से कोई नया डेटा नहीं बना रहा है वो। ट्रू। ये बात समझ नहीं आनी चाहिए लोगों को, है ना। तो हम्म। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, आप इंटीग्रेशन जानते हो, हम्म। आप डेवऑप्स कर सकते हो, तो आप एआई के प्रोडक्ट्स भी पकड़ सकते हो। इवन दो आप एआई को अपना फ्रेंड बना सकते हो, कि आप वहां एग्जैक्टली। से प्रॉम्प्टिंग फास्टर करके अपना काम फास्ट कर सको। हम्म। आप जो चीज मैनुअल करते थे वो 100% मैनुअल ना करके 50% चैट जीपीटी से करा लिया, 50% उसको वैलिडेट करके उसके अंदर जो भी कमियां थी उसको ठीक करके इम्प्लीमेंट करके आगे कर दिया। तो ठीक है। आप डरने की बजाय उसको अपना दोस्त बना लो। हम्म। अगर आप उसको दोस्त नहीं बना सकते हो तो आपको डरना पड़ेगा। तो मेरा फर्ज ये बनता है, बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ लीडर इन द टीम, कि ये कॉन्सेप्ट मैं लोगों को समझाऊं कि भैया आपको डरना नहीं है, आपको समझना है कि आप अपने लिए कैसे उसको बेनिफिशियल बना सकते हो, अपने काम को क्विक, मतलब इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड स्पेंड योर मोर टाइम ऑन टू दी बेटर क्वालिटी, ओके। लुक फॉर दी बेटर इंटीग्रेशन, एंड हम्म। देन डिलीवर इट फास्टर, है ना। तो ओके। आप इस तरीके से अपने अपने उसको फ्रेंड बनाओ। फ्रेंड बना लोगे अगर आप शोकेस कर दोगे सीनियर लीडरशिप, मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा बोल्ड जा रहा हूँ। हम्म। अगर आपने शो कर दिया कि आपने एआई को कैसे यूज करा है, तो फिर आपकी तो अपनी कंपनी में बल्ले बल्ले अगले ने 3-4 साल के लिए, भैया हाँ भैया इसको एआई समझ में आता है, इसने एआई इम्प्लीमेंट करके देखो, जो डिलीवरी 2 हफ्ते में जाती थी वो 1 हफ्ते में निकाल दी, हम्म। पोस्ट बंद है ना। पोस्ट। जो जी। टेस्टिंग को करने में इसको 2 हफ्ते का टाइम दिया था, इसने 10 दिन का टाइम दिया था, इसने 6 दिन में कर दी। चार हम्म। दिन का सेव करा हमारे लिए। हम्म। 4 दिन में हम कुछ नया डेवलप करके निकाल सकते हैं ना। एग्जैक्टली। तो आप आप वो वाली गेम भी खेल सकते हो फिर। हम्म। तो ओके। आपको
डरना नहीं है किसी भी, क्योंकि आईटी का रूल है, ये आईटी का छोड़ो, दुनिया का रूल है, हमेशा चीजें अपग्रेड होती रहेंगी, हमेशा हम्म। चेंज आता रहेगा। हम्म। आप चेंज से डरोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, फॉर श्योर। चेंज को एक्सेप्ट करोगे, चेंज को देखोगे वो मेरे लिए कैसे इस्तेमाल हो सकता है, हम्म। तो आप, अच्छा जो कर। आपने पहला वाला क्वेश्चन पूछा पूछा था ना, कि हाँ। हायर एक्सपीरियंस पर रेलेवेंट कैसे रहना है, आप ऐसे रह सकते हो रेलेवेंट। एग्जैक्टली। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो भी नया, जो मेरे लिए ऐसा खतरा आ रहा है, मैं उसको दोस्त कैसे बना लूं। अगर आपने वो बना दिया तो, इवन तो सीनियर लीडरशिप यही करती है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, हम्म। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, वो यही करती है। जो ये हम्म। नहीं कर पाते वो कंपनी सरवाइव भी नहीं कर पाती है फिर। आपने वो एक हुआ था ना डायलॉग बीच में फेमस, आपदा को अवसर में बदलो। तो वो वाली चीज है हाँ, कि किस तरीके से आप बिल्कुल, आपदा को मतलब अफसर में डरना बदलो। नहीं है किसी भी चीज से। मतलब जैसे होता है ना कि प्रॉम्प्ट और इंजीनियरिंग आ गई, ये होगा वो होगा, मतलब बल्कि समझो, सीख लो यार, इजी करो। तुमको बेनिफिट मिल जाएगा। हम्म। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत जबरदस्त चीज है यार। हाँ, एग्जैक्टली। अगेन अगेन मैं ना हमेशा कोर कॉन्सेप्ट पे चला जाता हूँ, सॉरी, बट बहुत सारे लोग ना एलएलएम जेन ए पे बात करते हैं, बट उनको वेक्टर डेटाबेस पता ही नहीं कैसे काम करता है, उनको पता ही नहीं टोकनाइजेशन क्या होती है, उनको पता ही नहीं कि ये काम करने के लिए आपको किस तरीके से डेटा प्रोसेस कराना है, वो कैसे टोकन में बदलता है, कैसे वो स्टोर करता है, कैसे वो उसके ऊपर फिर ग्रामेटिकली बनाता है। देन आपको एडिशनल कोड लिखना होता है कि अच्छा वो सीक्वल क्वेरी बनानी है, तो सीक्वल का ये स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में उसको फिट कैसे करना हाँ। है ना। तो आपको कोर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप कैसे यूटिलाइज करोगे अपने लिए। ट्रू ट्रू ट्रू। एंड आगे पूरा कोर में मत घुसो भले ही, बट घुसो जरूर, हम मतलब समझो बेसिक। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को अभी तक पूरा समराइज वर्जन में ये चीज निकल रही है कि अगर जो रेज्यूमे भी लिख रहे हो ना, तो उस पर कमांड होनी चाहिए। सबसे मान होनी इंपॉर्टेंट चाहिए। पॉइंट ये वाली है। दूसरा, अगर कोई आपसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछे ना, तो आपके पास अगर उसका आंसर नहीं भी हो, तो कम से कम अटेम्प्ट करने के लिए आपका कोर कॉन्सेप्ट के थ्रू लिंक जो होना जरूरी है, क्योंकि उससे सामने वाले को ये आप पता कर दो। चलता है कि सीख जाएगा बंदा। ये वाली एक बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने डॉकर पे काम कर लिया बट क्यूबरनेटिव्स नहीं आता, बट क्यूबरनेटिव्स पे काम कर लिया, डॉकर नहीं आता। बट हाँ। एक्चुअल में आप समझोगे ना कोर कॉन्सेप्ट, कंटेनराइजेशन। कंटेनराइजेशन अप्रोच है, अगर आपको वो आता है तो डॉकर है, कुबरनेटिव है, सब सेम है। हाँ। ओके। एंड सर, मैं पॉडकास्ट को थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कशन किया। हमने स्टार्ट किया आपकी जर्नी से, किस तरीके से आपका इंजीनियरिंग मैनेजर का पूरा एक रोल जो एस्टेब्लिश हुआ विद इन 14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में। टेस्टर ग्रो कैसे करेगा, टेस्टर सरवाइव कैसे करेगा कोर कॉन्सेप्ट्स के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंजीनियरिंग माइंडसेट में जो सब्जेक्ट पढ़ते थे हम, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का जो ट्रुथ टेबल का कॉन्सेप्ट, एंड और का कॉन्सेप्ट, सी लैंग्वेज का या किसी भी लैंग्वेज का इफ एल्स फॉर लूप स्विच किस तरीके से यूज होता है। टेस्टिंग कर ली, बग निकाल लिया, बहुत बढ़िया। डिबगिंग करनी आ गई, और भी बहुत बढ़िया। ये स्किल, लॉग्स देखने आ गए, और बहुत बढ़िया। एआई को समझना जरूरी है आज के टाइम पे, अगर रेस में आगे सरवाइव करना है तो। और एब्सोल्यूट, बिल्कुल कंपनी जरूरी है। में अपनी एक रेपो क्रिएट करनी है पॉजिटिव वे में, इंजीनियरिंग स्किल्स को लेके, इंस्टेड की कि हेलो मेरे को अच्छा लगा, या मतलब काम 2 घंटे का दिखाना, 4 घंटे वाला नहीं। काम जो 2 घंटे का किया, वो 4 घंटे वाला 2 घंटे में कैसे किया है, वो दिखाना जरूरी है कि वो किस तरीके से पोस्ट किया। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैंने आपको होस्ट किया। इट रियली मींस सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू, एंड आई होप आपकी ऑडियंस को ये डिस्कशन अच्छा लगे, एंड दे विल लर्न समथिंग न्यू for their career, for their growth. And I'm happy to connect with you again whenever it's possible. But it was a good discussion. थैंक यू सो मच सर।